कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, क्लियर है? सर इक्वालिटी, हाँ सर वाइट पेज कल का पे क्लास नहीं कीजिए। किए थे सर, तो आज कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकता, कल का क्लास कोई लेना देना ही नहीं है। इनक्वालिटी इन, खाली कल का क्लास नहीं किया था ना, यस सर। रिकॉर्डिंग नहीं देखा? सर रिकॉर्डिंग के लिए भी तो आईडी चाहिए था, आज देखेंगे। अच्छा, अरे काहे नहीं हो रहा भाई? हाँ, व्हाइट पेज में क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है जो व्हाइट पेज बोल रहा है? चलो यार, ये हम एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं तुमको। पहला मैटर, ठीक है, टाइप 1 टाइप का बता रहे हैं। कुछ बातें ना इसमें ना डिराइव करने का टेक्निक अलग अलग है। कुछ बातें हम ग्राफ से, कुछ बातें हम ग्राफ से डिराइव करेंगे, ठीक है, कुछ बातें ग्राफ से डिराइव करेंगे, कुछ बातें हम AMGM इनक्वालिटी से डिराइव करेंगे, ठीक है, और कुछ बातें हम तुम्हारे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन से डिराइव करेंगे, ठीक है। कि ये आज का क्लास लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम 7-8 जो चीज भी बताने जा रहे हैं, ठीक है, उससे डायरेक्ट तुम्हारा इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। PRMO में भी पूछा जाता है और IITs में भी पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए आज का क्लास इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें ग्राफ्स के हेल्प से करेंगे, कुछ बातें AMGM इनक्वालिटी के हेल्प से करेंगे, और कुछ बातें बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के हेल्प से करेंगे। अच्छा, AMGM इनक्वालिटी तुमको पढ़ा है कि नहीं हम सीक्वेंस सीरीज में? अरे पढ़ा है कि नहीं? यस। क्या होता था AMGM? पॉजिटिव नंबर का AM अपने GM से बड़ा होता है और HM से भी क्या होता है, बड़ा होता है। सिखाए थे? अरे सिखाए थे? सब तरीके सिखाए थे? यस सर। यस सर। और इक्वलिटी कब होल्ड करता था? इक्वलिटी कब होल्ड करता था? जो सारे टर्म्स इक्वल होते हैं, सारे नंबर्स। और AMGM कैसे नंबर्स में लगता था? पॉजिटिव नंबर्स के लिए। कैसे नंबर्स के लिए लगता था? नेगेटिव नंबर के लिए AMGM लगता था क्या? नो सर। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन वाइज हम बात करते हैं, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट है सारा चीज सर, सारा फॉर्मुलेशन याद करके रखना, और रिजल्ट भी अगर याद कर पाओ तो याद रख लेना। हम बता देंगे कौन कौन सा रिजल्ट सबसे टाइम इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम मान लो कि अगर तुमको किसी ने दिया पहला चीज, ठीक है, इन अ ट्रायंगल, ठीक है, जितना भी टाइप का क्वेश्चन आता है हम सब करवा देंगे। इन अ ट्रायंगल ABC, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, बस। इन अ ट्रायंगल ABC तुमको बोलता है कि शो करना है तुमको, सो दैट tan A इंटू tan B इंटू tan C, ये जो है 3√3 से बड़ा है, ये जो है 3√3 से बड़ा है। तुमको शो करना है कि ये चीज जो है वो 3√3 से बड़ा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बार बताना, कभी भी तुमको ट्रायंगल का थोपड़ा दिखा, ठीक है, कभी भी तुमको ट्रायंगल का थोपड़ा दिखा, तुमको क्या पता है ट्रायंगल के बारे में? A + B + C कितना होता है? 180 कितना डिग्री। होता है? रेडियन की भाषा बोलो ना, पाई रेडियन, ठीक है। अरे ठीक है, अरे बोलो यार। तो tan A + B + C कितना होगा बताओ? tan A + B + C कितना होगा? tan पाई होगा। अरे होगा कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। दोनों साइड tan ले लिए, दोनों साइड tan ले लिए। अच्छा, अब tan A + B + C को तोड़ना सीखे थे, क्या लिखते थे? S1 - S3 अपॉन 1 - S2। याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? सब तरीके याद है कि भूल गए? यस सर। अरे बोलो यार। यस सर। यस सर। हाँ, और tan पाई तो 0 होता है। यहाँ से क्या आ गया? S1 = S3 आ गया। S1 का मतलब क्या था? S1 का मतलब क्या था? S1 का मतलब सम क्या ऑफ था? टाइम टेकन वन एट अ टाइम। सम ऑफ टाइम टेकन वन एट अ टाइम, मतलब tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B प्लस tan C, और सम ऑफ टाइम टेकन 3 एट अ टाइम, tan A इंटू tan B इंटू tan C। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई भी ट्रायंगल ABC में ये वाला इक्वलिटी होल्ड करता है, ये वाला इक्वलिटी होल्ड करता है। आपको प्रूव करना है कि tan A इंटू tan B इंटू tan C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। इक्वलिटी जैसे दिखा तो तुमको इक्वेशन बनाना होगा। अब तुम बताओ, अब तुमको इतना बताना कि तुम ऐसा सोचो। अच्छा यहाँ पे एक चीज और भी दिया हुआ था, यहाँ पे एक चीज और भी दिया हुआ था जो हम लिखे नहीं। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? कैसा 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 ट्रायंगल है? कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल। तो अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो उसका हर एक एंगल कहां से कहां के बीच में होगा? 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा कि नहीं? अरे बोलो, अरे बोलो, अरे होगा कि नहीं?
ट्रायंगल अगर ABC एक ट्रायंगल बना रहा है तो रिलेशन क्या होल्ड करता है, tan A plus tan B plus tan C इक्वल टू tan A into tan B into tan C। अब हमको इतना बताओ कि अगर ABC एक्यूट एंगल है, tan A tan B tan C कैसा नंबर होगा, कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? एक्यूट के लिए क्या देता है, tan। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो tan क्या देगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव देगा। अब हमको तुमको दिख रहा है कि इसमें इनक्वलिटी सेटअप करना है, ठीक है? तो tan A tan B tan C अगर पॉजिटिव नंबर है तो इसमें AM GM का इनक्वलिटी लगा सकते हैं? अरे बोलो, इसमें AM GM का इनक्वलिटी लगा सकते हैं? अरे बोलो यार, बोल सकते थे? तो AM क्या आएगा, tan A tan B tan C में अगर हम AM GM लगा रहे हैं, ठीक है, tan A plus tan B plus tan C, सिंपल बता रहे, इसको बनाने का कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है खाली, ठीक है? AM लगा लिए, और AM GM ही क्यों लगाए? अब GM में क्या होगा, तीनों मल्टीप्लाई होगा और पावर कितना चलेगा, पावर कितना चलेगा? अरे GM में पावर कितना चलेगा, रूट 3 1 by 3 1 by 3 3 कैसे 1 by 3? क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। अरे क्लियर है? अब तुम सोचो, Yes, तुमको sir. किसका रेंज निकालना था, tan A into tan B into tan C, तुमको निकालना था tan A into tan B into tan C। अब हमको इतना बताओ, अब हमको इतना बताओ कि कहीं, हाँ, तो तुम हमको इतना बताओ कि अगर कोई ट्रायंगल है तो tan A plus tan B plus tan C इक्वल टू tan A into tan B into tan C होता था कि नहीं? अरे होता था कि नहीं? अरे होता था कि नहीं? अरे बोलो यार। Yes. हाँ सर। Yes. इसको लिख सकते हैं इससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं इसको, tan A into tan B into tan C लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं, लिख सकते थे? यस सर। ये फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अगर तुम समझना, एकदम समझते रहो और घर में रिवीजन करना पड़ेगा इसको, ठीक है? अब लेट कर लो, अब ये चीज बहुत दिक्कत लग रहा है तो इसको तुम लेट कर लो। कोई भी बहुत बड़ा चीज अगर तुमको बहुत दिक्कत करता है, ऐसे लेट नहीं करने से भी बन जाता है, लेकिन तुमको समझाने के लिए हम लेट कर ले रहे हैं, ठीक है? लैम्डा लेट कर लिए, tan A into tan B into tan C को लैम्डा लेट कर लिए, तो ये कितना ट्रांसफॉर्म होके आ गया, लैम्डा बाई टी। इतना बहुत बड़ा चीज आता है, लैम्डा का पावर 1/3। अच्छा, अब हमको इतना बताओ कि ये क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, क्यूबिंग करना पड़ेगा? क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों साइड क्यूबिंग करना पड़ेगा? अरे बोलो यार, करना पड़ेगा। और इनक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, साइन स्कीम को सॉल्व करते हैं, एक साइड जीरो करके, एक साइड टान के, एक साइड टान के। अरे करते हैं कि नहीं यार, तरीके करते हैं कि नहीं? Yes, sir. लग रहा है गूंगा बहरा लोग को पढ़ा रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, वो लैम्डा तो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि tan A भी पॉजिटिव है, tan B भी पॉजिटिव है, tan C भी पॉजिटिव है, तो पक्का tan A लैम्डा ग्रेटर देन 0 है। तो लैम्डा अगर ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 से मल्टीप्लाई होगा तभी ना, क्या देगा ग्रेटर देन 0? अरे बोलो, यहाँ से लैम्डा, इसको सॉल्व करोगे, इसका साइन स्कीम बनाओगे, इसका साइन स्कीम बनाने पे कितना आएगा, इसका साइन स्कीम बनाने पे कितना आएगा बोलो? साइन स्कीम बनाने पे क्या आएगा, ऊपर नीचे जीरो करोगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, इधर 3√3 आ गया और इधर कितना आ गया, -3√3। इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से लैम्डा क्या होना चाहिए, या तो 3√3 से बड़ा या फिर -3√3 से छोटा या फिर इक्वल। लेकिन लैम्डा जो है पॉजिटिव है तो ये चीज तो हो ही नहीं सकता, तो पक्का लैम्डा क्या होना चाहिए, 3√3 से बड़ा। तो लैम्डा तुम्हारे पास क्या आया था, लैम्डा किसको माने थे, अरे लैम्डा किसको माने थे, लैम्डा किसको माने थे, tan A tan B, tan. तो tan A into tan B into tan C कितना प्रूफ हो गया, 3√3 से बड़ा या फिर इक्वल। अच्छा, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, जब A B C जब tan A इक्वल टू tan B इक्वल टू tan C होगा। एम जी एम जिन नंबर पे लगाए थे तभी इक्वलिटी होगा, मतलब A बराबर B बराबर C होना चाहिए, और क्योंकि A प्लस B प्लस C पाई है, ट्रायंगल का एंगल है, तो A बराबर B बराबर C कितना होगा, π/3। तो इक्वलिटी का साइन किस केस में होल्ड करेगा, जब ट्रायंगल क्या बन जाएगा, इक्विलैटरल। इक्वलिटी का साइन कब होल्ड करेगा, अरे 3√3 कब देगा, इक्वलिटी का साइन कब होल्ड करेगा, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन
जब ए बी सी पाई बाई 3 बन जाएगा मतलब ट्रायंगल क्या बन जाएगा? ट्रायंगल क्या बन जाएगा? कैसा ट्रायंगल बन जाएगा यार? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक बात हो गया। देखो क्या किया अपन ने क्या किया, देखो ध्यान से देखो, दिख रहा है ना तुमको सब कुछ? दिख रहा है ना? हाँ सर। ठीक है, अब तुम देखो हम लोग क्या किए। सबसे पहले पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, हम लोग क्या किए पहले ध्यान से देखो। वो एक ट्रायंगल एबीसी था, शो करना था tan a इंटू tan b इंटू tan c इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3। हमको पता था कि अगर एबीसी एक ट्रायंगल है तो सम ऑफ एंगल कितना होता है? पाई होता है। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया, tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c। और इनक्वलिटी का साइन देख के हमको क्या समझ में आया कि एक बार एमजीएम सोच के देखते हैं। और क्योंकि ट्रायंगल एक्यूट एंगल था तो एक्यूट एंगल के लिए tan a भी पॉजिटिव होता है, tan b भी पॉजिटिव होता है, tan c भी पॉजिटिव होता है। तो इन तीनों पॉजिटिव नंबर के लिए एमजीएम लगा सकते हैं, लगा दिए। और फिर tan a प्लस tan b प्लस tan c, यहाँ से क्या आया था? tan a इंटू tan b इंटू tan c आया था ना, वहां पुट कर दिए। तो बड़ी सी चीज को लैम्डा बना लिए, साइन स्कीम निकाल लिए। तो लैम्डा तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव ही होता है। यहाँ से आ गया लैम्डा हमेशा 3√3 से बड़ा या इक्वल। तो इस रिजल्ट को याद रखना, कोई भी ट्रायंगल एबीसी है उसमें tan a इंटू tan b इंटू tan c हमेशा क्या होता है? 3√3 से बड़ा या फिर 3√3 से बड़ा या फिर 3√3 से बड़ा या फिर इक्वल। इक्वलिटी का बोल्ड करता है, इक्वलिटी का बोल्ड करता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में। हाँ, जब ट्रायंगल क्या बन जाता है? इक्विलैटरल। चलो कॉपी करो। आज का क्लास थोड़ा सा हम टफ मोस्ट जोन में जाएंगे, ठीक है? और एकदम सारा का सारा रिजल्ट कोशिश करना है, जितना का जितना रिजल्ट बताएंगे एक बार दिमाग में सेट कर लेना है। एटलीस्ट सेट नहीं होगा तो कम से कम इतना तो कर लेना, या टेक्निक याद रख लेना कैसे करके डिराइव कर रहा था। ठीक है? ठीक है? अरे ठीक है। यस सर। सिलेबस आगे नहीं बढ़ा पा रहे यार, दिक्कत हो गया। सिलेबस आगे नहीं बढ़ा पा रहे। कितना लोग है? 19 लोग है। लोग अभी और भी है। हो गया लिखना? लिखना हो गया क्या? लिखना हो गया क्या? लिखना हो गया? माँ सुन मम्मी भाभी गाड़ी तो लो बार করে দেনা, গাড়িটা বার করে দাও না, বাইকটা গাড়িটা গ্যারেজ থেকে গাড়িটা বার করে দেনা। हो गया? अरे हो गया? सभी देखने अच्छे हो गया? अरे हुआ कि नहीं? हाँ सर। हो गया सर। बोलता कहीं नहीं है जी, घूंगा जैसा बैठा रहता। हो गया तो बोलो। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल, ये पहला आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल हो गया। बोलना, बोलने में क्या जाता है? नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल देखो, नेक्स्ट आर्टिकल लिखो। लिखो यहाँ पे कि इनर ट्रायंगल एबीसी, जल्दी से लिखो इनर ट्रायंगल। रुको 2 मिनट, हमको कलर चेंज करना दो। फिर से लिखो नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल लिखो इनर ट्रायंगल एबीसी, इनर ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, आपकी बार एक्यूट एंगल नहीं बोला, ठीक है? सिर्फ बोला कि प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट sin a by 2 इंटू साइन b by 2। खाली प्रूफ करने का टेक्निक सब देखना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक का टेक्निक थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है? इसका वैल्यू प्रूफ करना है कि लेस देन इक्वल टू 1/8। क्या प्रूफ करना है? sin a by 2 इंटू साइन b by 2 इंटू साइन c by 2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8। ठीक है?
कैसे प्रूफ करेंगे बताओ तो, कैसे प्रूफ करेंगे बताओ तो, कैसे प्रूफ करेंगे बताओ। कैसे प्रूफ करेंगे जल्दी बताओ, कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, कुछ समझ में आ रहा है? देखो हम समझा रहे हैं, इसका प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कि अगर तुमको किसी ने साइन a/2, साइन a/2, हम पहले ही बोल दिए कि आज का क्लास थोड़ा अलग टाइप का क्लास है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्लास है ये सब। हमको सारा टेक्निक तुमको शो करना ही पड़ेगा तभी तुमको समझ में आएगा, ठीक है। तो अच्छा इतना बताओ, अगर ट्रायंगल ABC है, तुमको एक चीज तो पता है कि a + b + c पक्का कितना होगा, a + b + c कितना होगा पक्का, I. पाई होगा। ये चीज तो एकदम परम सत्य है, ये परम सत्य है। तो अब अगर ये तुम सोचो, अगर तुम ये साइन को बगल में रख दिया और 1/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 sin b/2 इंटू साइन c/2, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, समझना, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ दिख रहा है, 2 sin sin का लॉजिक लग रहा है, 2 sin sin, अरे 2 sin sin दिख रहा है, अरे 2 sin है sin भी, तो मल्टीप्लीकेशन को एडिशन ये कौन सा वाला है, 2 sin sin कौन सा वाला होता है, कौन सा वाला होता है, चौथा. चौथा वाला। तो कौन सा वाला कितना आता था, cos, पहले क्या था A होगा minus cos, B. और माइनस कितना होगा cos, A plus B. ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, हाफ, अच्छा ये कितना आ गया, cos b + c/2, तो b + c को लिख सकते हैं पाई माइनस a, लिख सकते हैं यहां से b + c को लिख सकते हैं पाई माइनस a, लिख सकते थे, अरे बोलो, अरे लिख सकते थे। तो ये कितना बन गया भैया, ये कितना बन गया तुम्हारे पास, b - c/2 बन गया, और ये कितना बन गया, cos Sin. π/2 माइनस a, π/2 माइनस a को क्या लिख सकते थे, अलग अलग अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो यहाँ क्या बन गया, ये अलग अलग अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये कितना बन गया, कितना बन गया, π/2 माइनस a बन गया ना, अरे बना, अरे बना, नहीं सर, A/2 होगा ना. हाँ a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, यहाँ पे a/2 हो जाएगा, और cos π/2 माइनस a, cos π/2 माइनस a कितना आएगा, cos π/2 माइनस a कितना आएगा, Sin A/2. sin a/2 आएगा, ठीक है। ये किसकी वैल्यूज आ रही है, sin a/2 इंटू sin b/2 इंटू sin c/2 की वैल्यूज आ रही है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, इतना तुमको समझ में आ गया, इतना तुमको समझ में आ गया, तो अब तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो कि अगर हम बोले कि, या देखो इतना बताओ कि अगर ये थोड़ा सा हम रफ में बता दे रहे हैं तुम लोग, ठीक है, ये थोड़ा सा रफ में बता दे रहे हैं, तो ये चीज एकदम छोटे छोटे पॉइंट को मुद्दे में रखना, ठीक है अपना, कि अगर a + b + c पाई है, ठीक है, और ट्रायंगल का एंगल है, तो ट्रायंगल का एंगल तो पक्का पॉजिटिव होगा, नेगेटिव एंगल थोड़ी हो सकता है। तो a/2 + b/2 + c/2 कितना आएगा, कितना आएगा, अरे कितना आएगा, π/2. तो बोलो तीन पॉजिटिव एंगल का सम अगर मिल के π/2 हो रहा है, तो पक्का a/2 भी 0 से π/2 के बीच में रहा होगा, b/2 भी 0 से π/2 के बीच में रहा होगा, और c/2 भी 0 से π/2 के बीच में रहा होगा कि नहीं, अरे बोलो। इसका मतलब a/2 b/2 c/2 क्या है, पॉजिटिव एक्यूट है, क्या है, एक्यूट एंगल है, क्या है, क्या है, कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। इतना सोचो, a/2 अगर एक्यूट एंगल था तो sin a/2 तो पॉजिटिव हो गई, ये भी एक पॉजिटिव है, तो इतना हमको बताओ, तो इतना समझ लो जो आने वाला है वो भी पॉजिटिव ही आने वाला है, अरे जो आने वाला है वो भी पॉजिटिव ही आने वाला है, क्यों आने वाला है पॉजिटिव, बताओ तो, बताओ ना, क्या ला रहे हैं हम लोग, sin a/2 sin b/2 sin c/2, sin a/2 भी पॉजिटिव है, sin b/2 भी पॉजिटिव है, sin c/2 भी पॉजिटिव है, क्योंकि a/2 एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है तो साइन पॉजिटिव होता है, तो जो आने वाला है वो पॉजिटिव है। अब तुम सोचो कुछ चीज में से कुछ घट रहा है, तो cos b - c/2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती थी, cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अरे cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, तरीके
कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। तो मेरा बात को समझना, हम जो भी वैल्यू ला रहे हैं क्या ला रहे हैं, साइन a by 2 इंटू साइन b by 2 इंटू साइन c by 2, हम इसकी वैल्यूज ला रहे हैं, ठीक है, इसकी वैल्यूज ला रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ समझना कि किसी चीज में साइन a by 2, किसी चीज में कोई पॉजिटिव घट रहा है तब जाके इसके साइन a by 2 साइन b by 2 साइन c by 2 के बराबर हो रहा है। अगर मान लो इसके मैक्सिमम में से घटने लगे, अगर ये मैक्सिमम नहीं भी होता है तब भी ये घटता तब जाके इसके बराबर होता, ये थोड़ी बोल रहा है ये कुछ भी होता इससे ये घटता तब जाके इसके बराबर होता। लेकिन अगर इसके मैक्सिमम में से कुछ घटता है, इसका मैक्सिमम कितना है, इसका मैक्सिमम कितना है यार, इसका मैक्सिमम कितना है, दस तरीका, इसका मैक्सिमम कितना है cos b माइनस 1। अगर उससे ये क्वांटिटी घट जाए तो ये या तो इससे बड़ा हो गया, ये या तो बड़ा हो गया, ये इक्वल हो गया। ये थोड़ी बोला था कि इसका सबसे मैक्सिमम से घटेगा तब जाके इसको होगा, ये तो बोला था कि कुछ में से भी अगर ये घट जाए तो इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम से घटेगा तो बड़ा मिलेगा ना, ये या RHS या तो बड़ा हो जाएगा या तो इक्वल हो जाएगा। तुम ही सोचो, तुम ऐसे सोचो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लो x माइनस 1 है, ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 1, तो x की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, ठीक है। तो बोलता है कि किसी से भी घटे 1 से छोटा घटेगा तो x में से कुछ भी 1 से छोटा घटे तो आया तो, लेकिन अगर इसके मैक्सिमम से घटे तो पक्का ये 2 से बड़ा होगा कि नहीं, पक्का ये 2 से बड़ा होगा कि नहीं, मतलब इससे बड़ा होगा कि नहीं, नहीं आया, नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे भैया अगर हम cos b माइनस c by 2 की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिए 1, तो 1 अब मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिए तो 1 में से कुछ नंबर घटेगा तो अब ये तो बड़ा ना आएगा, इससे नहीं आएगा बड़ा, क्योंकि इसका वैल्यू 1 नहीं भी होता, 1 से छोटा होता तब ये इसके इक्वल हो रहा था, लेकिन 1 इसके सबसे बड़े वैल्यू से घटेगा तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा या इक्वल होगा। अरे बोलो यार, आया कि नहीं आया? हाँ सर। अरे सबको बोलो आया कि नहीं आया? आ गया सर, पहुंच गया, आ गया। तो इसका मतलब समझो क्या आया, इसका मतलब क्या है, एकदम ध्यान से समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, ठीक है। अब ये बड़ा हो गया, अब साइन a by 2 अंदर घुस गया, साइन a by 2 अंदर घुस गया, साइन a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2, ठीक है, साइन a by 2 माइनस साइन स्क्वायर a by 2, ठीक है। ये सब कुछ जल्दी पे मिलेगा नहीं कहीं पे, इसलिए तुम ध्यान से देखो, ठीक है, खाली एक एक लाइन में लिख देता है हिंट में, कोई में डेरिवेशन जल्दी पे मिलता नहीं है, इसलिए समझो। अब यहां ध्यान से देखो, अब हमको इसको ऐसे लिखे, मेरे बात को समझना, अगर हम इसको ऐसे लिखे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर a by 2 आ गया। हम इसीलिए आज का लेक्चर रिस्क में पढ़ा रहे हैं, हमको पता है कि बहुत लोग ऐसा होगा कि ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, जो मेहनत नहीं करता है उसका बच्चा का ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन जो मेहनत करता है जिसको मजा आता है पढ़ने में उसको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि उस पर एडिशनल कॉन्सेप्ट मिलेगा। अब इसको हम होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, a स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है? तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई करना होगा, साइन a by 2 लाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा, अरे क्या मल्टीप्लाई करना होगा यार, 1 by 2, और होल स्क्वायर बनाना है तो यहाँ 1 by 2 का होल स्क्वायर करना होगा, लेकिन 1 by 2 का होल स्क्वायर अपने मन से कर रहे हैं, होल स्क्वायर बनाने के लिए तो इसको हटाना पड़ेगा, बोलो हटाना पड़ेगा कि नहीं, अरे बोलो यार। अब बताओ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, a माइनस b का कितना आ गया होल स्क्वायर, अभी आ गया माइनस 1 by 4, कितना आ गया माइनस 1 by 4, क्लियर है? अरे आया, अरे आया। अब ये माइनस 1 by 2 को अंदर घुसा दो, माइनस 1 by 2 को अंदर, अच्छा छोड़ो माइनस को खाली अंदर घुसा दो, माइनस को अंदर घुसा दोगे मतलब इसके अंदर घुसा दो, ठीक है, तो 1 by 4 पहले आ गया, साइन a by 2 माइनस हाफ का होल स्क्वायर ये बाद में आ गया, ठीक है। अब तुम सोचो 1 by 4 में, अच्छा ये इतना तो मानते हो कि साइन a by 2 माइनस हाफ का स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है या फिर जीरो है, पॉजिटिव है या फिर जीरो, इतना मानते हो कि नहीं? अरे बोलो यार, किसी भी चीज का होल स्क्वायर एक पॉजिटिव या फिर जीरो होता है, ये मानते हो कि नहीं? Yes. और जीरो कब होगा, जब नंबर खुद ही जीरो हो जाएगा। जीरो कब होगा, बोलो किसी भी चीज में कुछ घट रहा है, कुछ पॉजिटिव घट रहा है तब इसके बराबर होगा। मान लो इसका सबसे अच्छा बताओ, अगर हम चाहे कि इस चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, 1 माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, और ये पॉजिटिव है, एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि सबसे छोटा नंबर घटे, 1 में से सबसे छोटा नंबर घटे, तभी ना ये अपने मैक्सिमम देगा। अरे बोलो, अरे भैया अगर बोला कि 2 माइनस एक्स, एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, बोलो कि एक्स की कौन सी वैल्यू रखेंगे कि ये डिफरेंस मैक्सिमम होगा, तो हम क्या चाहेंगे कि ये नंबर सबसे छोटा हो, सबसे छोटा घटेगा तभी ना मैक्सिमम आएगा डिफरेंस। अरे बोलो, यस सर, अरे यस सर नो सर कुछ तो बोलो, ना तो हमको लगता है कुछ दीवार के सामने पढ़ा रहे हैं। अरे आया,
सर ये मिट भी नहीं रहा है यार, यस सर आ गया। ये भी करप्ट हो गया है तुम लोग के जैसा। देखो ठीक है, बोल ही नहीं रहा है कुछ। ठीक है, अब यहाँ देखो, अब ध्यान देना। तो इसकी सबसे मतलब अगर हमको इसकी सबसे ये ऐसे इससे बड़ा है, ये वाला चीज इधर वाला चीज इधर वाले से ऐसे ही बड़ा है, ऐसे ही बड़ा है, इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा। सोच ना, x अगर y से ऐसे ही बड़ा है तो y की सबसे मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे, तब भी ये x से बड़ा होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ सर। बहुत तोड़ के समझा रहे जी, बहुत तोड़ के समझा रहे हैं। अगर यहाँ नहीं समझ पाया तो हम लिख के दे देते हैं, कोई समझा भी नहीं पाएगा और कोई बुक से समझने की औकात नहीं बनेगी, इसलिए यहीं से समझने की कोशिश करो। अरे मिट का ही नहीं रहा यार। ठीक है, अब ये बताओ इसका मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा? इसका मैक्सिमम डिफरेंस 1/4 में से कोई पॉजिटिव नंबर घट रहा है, इसका मैक्सिमम डिफरेंस कब आएगा? जब ये क्वांटिटी तो अपनी सबसे पॉजिटिव छोटी नंबर 0 होगा। सबसे छोटी वैल्यू देगा। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या दे सकता था? ये क्वांटिटी 0, और ये क्वांटिटी ऐसे अगर बड़ा है तो ये अगर सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा तभी देगा 1/16, सॉरी 1/2 था ना, तो 1 कितना गया? तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना गया? इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना गया जी? कितना गया मैक्सिमम वैल्यू? जल्दी बताओ, मैक्सिमम वैल्यू कितना गया? 1/8। 1/8 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया इसका 1/8, मैक्सिमम वैल्यू आ गया इसका 1/8 आ गया। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आ गया इसका 1/8। अच्छा, अब बोलो इक्वलिटी कब होल्ड किया होगा? इक्वलिटी कब होल्ड किया होगा? जब ये क्वांटिटी सच में 0 हुआ होगा, जब ये क्वांटिटी सच में 0 हुआ होगा। मतलब साइन a/2 माइनस हाफ सच में 0 हुआ होगा, तब भी जाके इक्वलिटी होल्ड किया होगा। मतलब साइन a/2 इज इक्वल टू हाफ हुआ होगा। अब बोलो a का वैल्यू क्या रखेंगे? साइन का वैल्यू हाफ होगा, बोलो तो a का वैल्यू क्या रखेंगे? बोलो तो 60 डिग्री। पाई बाई क्या रखे? पाई बाई 3 रखेंगे तो a/2 कितना होगा? पाई/6, साइन पाई/6। तो a का वैल्यू, तो ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? जब a इक्वल टू पाई/3 होगा। फिर समझो, फिर एक जगह अजम्पशन किए थे इक्वलिटी होल्ड करने के लिए, फिर एक जगह अजम्पशन किए थे। यहाँ पे किए थे ना, कॉस मैक्सिमम हो रहा है तो इक्वलिटी यहाँ पे भी कब होल्ड करेगा? इक्वलिटी कब यहाँ पे होल्ड करेगा? जब कॉस b माइनस c/2 क्या देगा? परफेक्ट 1 देगा। आ रहा है समझ में? यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? जब cos b माइनस c/2 परफेक्ट क्या देगा? अरे यहाँ किए थे ना, 1 एज्यूम किए थे ना इसको। Yes, अरे sir. नहीं बोलेंगे कुछ। Yes. परफेक्ट 1, तो cos 1 होने का मतलब अंदर वाली चीज कितना होना? 0, मतलब b बराबर c। तो b बराबर c आया, b बराबर c यहाँ से आया था, यहाँ इक्वलिटी होल्ड करने के लिए b बराबर c हुआ था, और यहाँ इक्वलिटी होने के लिए a इक्वल टू पाई/3। अब तुमको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? पाई। a बराबर आ गया पाई/3 और b बराबर c, तो c को भी b लिख सकते हैं। तो यहाँ से b बराबर भी क्या आ गया? b बराबर भी क्या आ गया? पाई/3 आया। इसलिए क्या समझ में आया? a बराबर b बराबर c, तीनों मिलकर कितना हो गया? पाई/3। तीनों मिलकर कितना हो गया? पाई/3। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला चीज साइन a/2, इसका मतलब क्या समझ में आया? साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/8 से छोटी या फिर इक्वल। और इक्वलिटी कब होल्ड करता है? जब ट्रायंगल क्या बन जाता है? 1/8 कब देगा? इक्वलिटी कब होल्ड करता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये रिजल्ट एकदम याद रखना, अभी 2-3 रिजल्ट जो बता रहे हैं एकदम याद रखना। इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। होगा? अरे होगा? यस सर। दिख रहा है जी? दिख रहा है? यस सर। लिख लो। तो तुमको ये दो रिजल्ट अभी आना चाहिए। tan a, कोई भी ट्रायंगल, कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये वाला एक्यूट एंगल के लिए, ये वाला एक्यूट एंगल के लिए, कोई भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में tan a इंटू tan b इंटू tan से 3√3 से बड़ा या इक्वल होता है। यहाँ पे भी इक्वलिटी कब होल्ड करता है? जब ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि कोई भी ट्रायंगल, इसमें एक्यूट एंगल जरूरी नहीं है, ठीक है? कोई भी ट्रायंगल a/2 हो जाएगा तो एक्यूट होना जरूरी नहीं है। कोई भी ट्रायंगल में साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2 की मैक्सिमम वैल्यू 1/8 होती है, 1/8 या 1/8 से छोटा। और इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? जब ट्रायंगल क्या बन जाएगा? जब ट्रायंगल एबीसी क्या बन जाएगा? जब ट्रायंगल एबीसी क्या बन जाएगा?
अरे जब ट्रायंगल एबीसी क्या बन जाएगा? इक्विलैटरल। हाँ लिख लो जल्दी से। दिख रहा है ना जी तुम लोगों को? छोटा 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 दिख रहा है ना? यस सर। हाँ एक ही फ्रेम में कर दिया, कितना ऊपर नीचे करता है। इसी में नेक्स्ट आर्टिकल डेरिवेशन एकदम अच्छे से समझ लेना भैया, पहले बता दे रहा है। हो गया? अरे हो गया? याद रखना इन सारी इनक्वलिटी का तुम किसी भी इनक्वलिटी को प्रूव करने में यूटिलाइज कर सकते हो। अभी तक 2 बात हुआ। अरे हो गया? छापना हो गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भैया, पहले बता रहे पीआरओ में यूज होगा, ओलंपियाड में ये सब यूज होता है, और आईआईटी जेईई में बहुत धड़ल्ले से डायरेक्ट आर्टिकल जिस बच्चों को याद रहता है ना वो फटाक से बना लेता है। और ये आर्टिकल याद है तो हम वेक्टर का क्वेश्चन बहुत इजीली बनवा देते हैं। ठीक है, 12th में आप लोगों को वेक्टर थ्योरी पढ़ाएंगे। ठीक है, 12th में पढ़ना है, ये सब आर्टिकल याद रहेगा तो बहुत इजीली बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन जेईई का बन जाएगा। अब बात करें, हो गया? अरे हो गया? सबका हो गया भैया? बोलो सबका हो गया? यस सर। तो अगर ये आर्टिकल हो गया है तो हमको जरा ये आर्टिकल करके दिखाओ। ठीक है, अगर ये हो गया है तो हमको जरा ये करके दिखाओ। ये अगर आर्टिकल हो गया तो हमको जरा ये करके दिखाना। ठीक है, चलो देखो अब ये आर्टिकल क्या है। ठीक है देखो, अगर तुम्हारा ये हो गया तो हमको ये वाला प्रूफ करके दिखाओ तो कि इन एनी ट्रायंगल ABC, इन एनी ट्रायंगल ABC हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cosec A/2 प्लस cosec B/2 प्लस cosec C/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये तुमको प्रूफ करना है। चलो हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसका। अच्छा अभी अभी हम लोग पढ़े थे ना कि कोई भी ट्रायंगल ABC में sin A/2 into sin B/2 into sin C/2 कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? लेस देन इक्वल टू कितना होता है? 1 इक्वलिटी का वोल्ट। अच्छा इतना बताओ, अगर ट्रायंगल ABC है तो A प्लस B प्लस C पक्का पाई है, पक्का पाई है, तब A/2 प्लस B/2 प्लस C/2 मिलकर π/2 बनाएगा। तो ये तीनों एंगल, 3 एंगल का सम अगर π/2 है इसका मतलब ये तीनों पक्का पॉजिटिव होगा। 3 एंगल का सम अगर मिलके एक्यूट एंगल बन रहा है तो पक्का इंडिविजुअली बोलो क्या रहा होगा? एक्यूट। तभी ना तीनों मिलके क्या बना रहा है? अरे बोलो यार, अरे समझ में ना? इतना तो क्लियर है। cosec A/2 cosec, अच्छा A/2 B/2 C/2 अगर एक्यूट एंगल है, अगर एक्यूट एंगल है, अगर ये एक्यूट एंगल है A/2 B/2 C/2 अगर एक्यूट एंगल है तो cosec A/2 cosec B/2 cosec C/2 भी कैसा एंगल होगा? कैसा होगा? एक्यूट एंगल के लिए cosec क्या देता है?
अरे कॉसेक के अंदर एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट के लिए कॉसेक क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? अब देखो तुम इसका यूज करके ये अभी प्रूफ कर लिए, इसका यूज करके ये हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम cosec a/2 cosec b/2 cosec c/2 में am gm का इनक्वलिटी पकड़े, am gm का इनक्वलिटी पकड़े, ठीक है, पॉजिटिव नंबर के लिए पकड़ ही सकते हैं, तो कितना आएगा भैया am? कितना आएगा बताओ? पहले तीनों को क्या करेंगे? पहले तीनों को क्या करेंगे? अरे पहले तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, फिर डिवाइडेड बाय 3, और जीएम में क्या करेंगे? जीएम में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जीएम में तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर कितना चढ़ाएंगे? पावर कितना चढ़ाएंगे? पावर कितना चढ़ाएंगे? अरे पावर कितना चढ़ाएंगे? अरे है कि चला गया? अरे है कि चला गया तुम लोग? तरीके, अरे सुनाई दे रहा है आवाज मेरा? यस सर। काहे ऐसा करता है? क्लियर है? अब बताओ, अब हमको इतना बताना, बस हमको इतना बताना, लॉजिक बताना, ठीक है, कि अगर तुमको ये समझ में आ गया, ठीक है, तो तुम हमको इतना बताना कि cosec a/2 cosec a/2 प्लस cosec b/2 cosec c/2, अब 3 उधर चल जाएगा, पॉजिटिव नंबर उधर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 अब इधर कितना गया? इससे बड़ा होगा, cosec a/2 से इंटू cosec b/2 से इंटू cosec c/2 से बड़ा होगा, इंटू cosec c/2 से बड़ा होगा, ठीक है, 1/3। अब तुम थोड़ा सा लॉजिक बताना, ठीक है, अभी तुम लोग प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था? अरे क्या प्रूफ किया था? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के बैठ जाते हैं। क्या प्रूफ किया था हम लोग? sin a/2 into sin b/2 into sin c/2 is 1/8। ABC एंगल ट्रायंगल का एंगल है लेस देन इक्वल टू 1/8 और इक्वलिटी का बोल जाता था, ये पॉजिटिव ही होता था, एक्यूट एंगल के लिए तो पॉजिटिव ही होगा ना, sin a/2 पॉजिटिव, sin b/2 भी पॉजिटिव, sin c/2 भी पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं तो हम क्या सिखाए थे? इसको अगर उल्टा कर देंगे, पॉजिटिव नंबर को उल्टा करते हैं, इनवर्ट अपना साइन क्या करता था? इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड को दोनों साइड अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इनवर्ट अपना साइन क्या करता था? अरे इनवर्ट अपना साइन क्या करता था? तरीके बोल भी नहीं करता है। अरे इनवर्ट अपना साइन क्या करेगा? चेंज करेगा। तो 1 by sin a/2 कितना हो गया? cosec a/2। 1 by sin b/2 कितना हो गया? cosec b/2। 1 by sin c/2 कितना हो गया? cosec c/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 8 से बड़ी, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में आओ, वो समझ में आएगा, ठीक है। तो cosec a/2 cosec b, तो ये भी एक इनक्वलिटी है, इसको भी याद रख लेना, तरीका क्या है? इसको उल्टा करना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 में आ जाओ, अगर बोलो, अगर LHS RHS से हमेशा बड़ा है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी बड़ी रहेगी कि नहीं? क्या रहेगी बोलो? अगर LHS RHS से हमेशा बड़ा है तो cosec a/2 cosec b/2 cosec c/2 जब अपनी सबसे मिनिमम वैल्यू देगा तभी बड़ा होगा कि नहीं? अरे अगर हम तुमसे हमेशा बड़ा है तो तुम्हारा जब से छुटका वाला रूप आएगा तब तो हम ऑब्वियसली बड़ा रहेंगे कि नहीं? रहेंगे कि नहीं? यस सर। हाँ सर। रहेंगे ना। तो यहाँ पे लॉजिक को समझना है, ठीक है। तो अगर बहुत बारीक लॉजिक है, ठीक है, अगर ये वाला थोबड़ा इस थोबड़े से हमेशा बड़ा है, ये वाला थोबड़ा इस थोबड़े से हमेशा बड़ा है, तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू डालेंगे तब तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? cosec a/2 cosec b/2 cosec c/2 की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है यार? सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है? सबसे मिनिमम वैल्यू cosec a/2 cosec b/2 cosec c/2 का? 8। ठीक है, डाल दिए ना? अरे डाल दिए तरीका, हम तो बोल भी नहीं करेंगे। अब बताओ कितना गया? cosec a/2 प्लस cosec b/2 प्लस cosec c/2, क्लियर है? इसकी वैल्यू कितना? 8 का क्यूब रूट कितना निकला? 2 6 या 6 से बड़ी, यही प्रूफ करना था ना? अच्छा बता, इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? जब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगा, और यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करता था? इक्वलिटी कब होल्ड करेगा? जब यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेगा। इक्वलिटी कब होल्ड करता था?
Equilateral triangle. बस इक्वलिटी होल्स व्हेन ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल, मतलब हर एक एंगल पाई बाय 3 हो जाएगा। आ गया सर? सर आया? सर समझ में आया आपको? सर समझ में आया? अरे आया? Yes sir. आया यार। यहाँ से क्या याद रखोगे? cosec a by 2, अगर कोई ट्रायंगल ABC है, cosec a by 2, cosec b by 2, cosec c by 2, 6 या 6 से बड़ा होगा, इक्वलिटी का होल्ड करेगा, इक्वलिटी का होल्ड करेगा। और ये भी याद रखना, ये वाला भी याद रख सकते हो तो रख लेना, cosec a by 2, cosec b by 2, cosec c by 2 का मल्टीप्लीकेशन 8 या 8 से बड़ा होगा, एडिशन 6 या 6 से बड़ा होगा, मल्टीप्लीकेशन 8 या 8 से बड़ा होगा। अरे आया? अरे आया कि नहीं? Yes. अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है तुमको, लेकिन इसका कैलकुलस वाला अप्रोच हम बाद में पढ़ाएंगे, अभी बस तुम लोग को बेसिक अप्रोच पढ़ाएंगे, ठीक है। कैलकुलस वाला अप्रोच 12th में ही समझ पाओगे, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन करके समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। बोलो अभी तक समझ में आ रहा है यार? अभी तक समझ में आ रहा है? Yes sir, आ रहा है। एकदम रट के रखना, ठीक है। अगर बहुत लोगों को हम देखें कि लिखवा देता है खाली, इसका वैल्यू 8 से बड़ा होता है, 2 से छोटा होता है, ये गलत बात है, ठीक है। बच्चे के मन में ये चीज तो रह ही जाएगा ना कि भैया आया कहाँ से चीज। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? क्लियर हुआ? Yes. अभी 3 को रखो और कम से कम 15-16 को करवाएंगे इस तरह, तुम ही लोग से प्रूफ करवाएंगे और सबका मेथड घुमा फिरा के। अच्छा एक मेथड और हम बता रहे हैं, लेकिन ये वाला मेथड बहुत इंटरेस्टिंग है और तुमको बहुत जल्दी समझ में आएगा अगर तुम ग्राफ समझ गया तो इसका, ठीक है। लिखना हो गया था ना? अरे लिखना हो गया था ना? हाँ सर। भगवान ये लोग कुछ। Yes. चलो अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखना, तो ध्यान दो, ये वाला समझना, प्रूविंग इनक्वलिटी बाय ग्राफ, ठीक है, प्रूविंग ट्रिगोनोमेट्रिक इनक्वलिटी बाय ग्राफ, ठीक है। हर एक चीज में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन तुमको पता चल जाएगा कब एप्लीकेबल होगा कब नहीं, ठीक है। प्रूविंग, ठीक है, प्रूविंग इनइक्वालिटी बाय ग्राफ, इनइक्वालिटी बाय। अच्छा तुमको ये बात पता है ना, हम पहले ये बात तुम्हारा टेस्ट कर लेते, तुमको इतना बेसिक नॉलेज 10th क्लास से है कि नहीं, पहले हम ये बेसिक नॉलेज तुम्हारा चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, बेसिक नॉलेज है कि नहीं। अच्छा इतना बताओ कि अगर हम तुमको दिए हुए हैं, अगर हम तुमको एक बात दिए हुए है, सपोज मान लो अगर हम तुमसे एक बात दिए हुए है, ठीक है, ठीक है, अगर हम तुमको एक ट्रायंगल दे दिए, ठीक है, सपोज मान लो तुमको कोई ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, दे रही है ना, ट्रायंगल दे रही है ना, अरे सुनाई दे रहा है मेरा बात? मान लो ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स है, पहला वर्टेक्स है x1, y1, दूसरा वर्टेक्स है x2, y2 और तीसरा वर्टेक्स है x3, y3, ठीक है। इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड कितना हो जाएगा बताओ तो, इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड कितना हो x1 जाएगा? plus x2 plus x3 by 3. x1 plus x2 plus x3 by 3, मामा y1 plus y2 plus y3 by 3. ये सबको आता था ना, ये सबको आता था ना? अच्छा वेरी गुड। अब अगर हम तुमसे बात करें कि अगर हम तुम्हारे सामने एक
लाइन दे दिया, सपोज मान लो अगर तुम्हारे सामने एक हम लाइन दे दिया, अरे यार लाइन काहे नहीं आ रहा, लाइन काहे नहीं आ रहा, अगर हम तुम्हारे सामने एक लाइन दे दिया, ठीक है, सपोज मान लो अगर हम तुम्हारे सामने एक लाइन दे दिया, ठीक है, अगर हम तुम्हारे सामने एक लाइन दे दिया, ठीक है, अगर हम तुम्हारे सामने एक लाइन दे दिया, अगर हम तुम्हारे सामने एक लाइन दे दिया, ठीक है, तो ऐसा समझो कि लाइन में अगर तुमसे एक पॉइंट दे दिए, लाइन में एक पॉइंट दे दिया तुम्हारे सामने, लाइन में एक पॉइंट दे दिया तुम्हारे सामने, ठीक है, ए x1 y1 और b x2 y2, इस लाइन का मिड पॉइंट हम निकालने बोले तुमको, क्या बोले, मिड पॉइंट निकालने के लिए बोले, मिड पॉइंट मतलब जो इक्वल लेंथ में डिवाइड करेगा दो को, कितना आएगा बोलो तो, x1 plus x2/2 और y1 plus मतलब ये सब सेक्शन फॉर्मूला वगैरह आता था ना, हमको इसी का यूज पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, केस 1 लिखो, केस 1 लिखो, केस 1, देखो ये सब चीज अगर तुमको याद रहेगा ना, तुम्हारे लिए मतलब प्रूफ करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है, अगर तुमको याद रहता है तुम्हारे लिए प्रूफ करना सबसे आसान बन जाएगा, ठीक है, अगर तुमको याद रहता है तो तुम्हारे लिए प्रूफ करना सबसे आसान बन जाएगा। देखो सबसे पहले मान लो केस 1 हम लिख रहे ऊपर में, केस 1, ठीक है, हम ऊपर में लिख रहे हैं केस 1, ठीक है, केस 1 में क्या है सुनना, केस 1 ये है कि अगर कोई ग्राफ, ध्यान से सुनना मेरा बात, ठीक है, बार बार नहीं बोलेंगे, ठीक है, अगर कोई ग्राफ, ठीक है, कनकेव अपवर्ड है, अगर कोई ग्राफ क्या है, कनकेव, कनकेव क्या है, अरे कनकेव क्या है, अपवर्ड अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड समझ रहे हो, ऐसे लोटा ऊपर, कनकेव डाउनवर्ड मतलब लोटा नीचे, ये समझते हो कि नहीं, अरे ये समझते हो कि नहीं, हाँ सर, कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड का मतलब समझते हो, बिल्कुल समझते हो, ठीक है। चलो अगर कोई ग्राफ कनकेव अपवर्ड है, अगर कोई ग्राफ कनकेव अपवर्ड है, तो सपोज मान लीजिए कनकेव अपवर्ड ग्राफ ऐसा है, बोले कनकेव अपवर्ड है कि नहीं, मान लेते इस ग्राफ का नाम क्या है, y इक्वल टू fx, तुम लोगों को तो फंक्शन से थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं कि y इक्वल टू fx क्या होता है, x की वैल्यू डालेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, अरे बोलो यार, हाँ सर, अरे बोलो, सब तरीके कुछ नहीं बोलेगा, यस सर, अगर कोई अपवर्ड है तो सपोज मान लो कि इस ग्राफ में दो पॉइंट है, सपोज मान लो इस ग्राफ में दो पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट है, इस ग्राफ में ए और बी दो पॉइंट है, ठीक है, सपोज मान लिया कि इस ग्राफ में दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट है मान लो x1, y1, एकदम प्रूफ करने का टेक्निक समझना, ठीक है, कनकेव अपवर्ड ग्राफ है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा इस ग्राफ का नाम क्या है, y इक्वल टू, इस ग्राफ का नाम क्या है, y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx, इस ग्राफ का नाम है y इक्वल टू fx, और कुछ नाम नहीं है, ठीक है, इस ग्राफ का नाम है y इक्वल टू fx, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इस ग्राफ का नाम है y इक्वल टू fx, अब यहाँ लॉजिक देखो कि अगर हम बोले कि इस पॉइंट का, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को इस पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ा दिए, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ा दिए, ठीक है, आगे बढ़ा दिया, तो ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, तो ये y1 मतलब क्या हो गया, y1 मतलब क्या हो गया, अरे y1 मतलब क्या हो गया, अरे y1 मतलब क्या हो गया भैया, fx1 हुआ कि नहीं, अरे y1 मतलब fx1 हुआ कि नहीं, अरे y1 मतलब fx1 हुआ कि नहीं, अरे हुआ यस कि सर, नहीं, और हाँ y2 मतलब ये जो y2 था, y2 मतलब कितना हो गया, जल्दी बताओ, y2 मतलब क्या हो गया, अरे y2 मतलब क्या हो गया, fx2, fx2, x2 रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हमको बताओ कि अगर हम बात करें कि इस लाइन का मिड पॉइंट कितना होगा, अगर हम तुमसे बात कर रहे हैं कि इस लाइन का मिड पॉइंट कितना होगा, कितना होगा इस लाइन का मिड पॉइंट बताओ तो, कितना होगा, x1 प्लस x2/2, कॉमा कितना होगा बोलो जल्दी से, y1 plus fx2 y2 y1 की जगह y1 की जगह क्या है fx1, अरे y1 ही ना fx1 है, yes अरे भाई y1 ही ना है, y की जगह y1 रखो, x की जगह x1 रख रहे हो तो y की जगह y1 होगा fx1, ठीक है, fx1 प्लस कितना, fx1 प्लस fx2/2 क्लियर है, कोई दिक्कत। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे दिमाग लगाना, अब यहाँ से एक वर्टिकल लाइन पुट कर दिया x एक्सिस पे फिर से, ठीक है, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन पुट कर दिया x एक्सिस पे, ठीक है, तो सपोज करो कि ये वर्टिकल जो लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, सपोज करो ये जो वर्टिकल लाइन है वो x एक्सिस को m पे कट किया और कर्व को p पे कट किया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है, AB ग्राफ कैसा था, ग्राफ कैसा था, ग्राफ कैसा था, अरे ग्राफ कैसा था,
सब तरीके बोलेगा नहीं। Concave upward. Concave upward। इस ग्राफ में 2 पॉइंट लिए, पहले का कोऑर्डिनेट x1, fx1 हो गया, तो दूसरे का क्या हो गया x2, fx2 हो गया, ठीक है। इन दोनों, इस लाइन का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x1 + x2/2, fx1 + fx2/2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे x एक्सिस पे, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन खींचे x एक्सिस पे। अब हमको बताना है कौन बड़ा होगा, CM बड़ा है, CM का लेंथ बड़ा है कि MP का लेंथ बड़ा है। CM बड़ा है कि MP बड़ा है, जल्दी बताओ। CM बड़ा है कि MP बड़ा है? CM बड़ा है कि MP बड़ा है? वो तो कर्वेचर पे डिपेंड्स करता है। यार बुर्बक लोग, दिए ना कनकेव अपवर्ड है, CM. लिखे ऊपर में कनकेव अपवर्ड है ग्राफ। अच्छा इतना बताओ, इस M का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 + x2/2, 0 नहीं ना होगा? अरे ना होगा, अरे बोलो। हाँ सर। अरे बोलो। तो इस P का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 + x2/2, और x कोऑर्डिनेट रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलेगा, x कोऑर्डिनेट रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट, अरे भैया x कोऑर्डिनेट रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट मिलता है ना, अरे बोलो यार। ये ग्राफ का नाम है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 + x2/2, अरे होगा कि नहीं होगा? अच्छा यहां से यहां तक इस P का y कोऑर्डिनेट है, और यहां से यहां तक इस C का y कोऑर्डिनेट है, अरे है कि नहीं, अरे बोलो, अरे बोलो। तो अगर ये ग्राफ कनकेव अपवर्ड है तो M से लेकर के P का लेंथ बड़ा होगा कि M से लेकर के C का लेंथ बड़ा होगा, बस हमको इतना बताओ। MC. M से लेकर के P तक का लेंथ बड़ा होगा कि M से लेकर के, ये वाला छोटा लेंथ है ना, और MC बड़ा लेंथ है, अरे बोलो यार। MC बड़ा है ना। अच्छा MC बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, हाँ सर बोल देता है तुरंत, हाँ सर बोल देता है, मतलब कुछ भी बोलेगा तो हाँ पे हाँ मिला लेगा, अपना कोई ओपिनियन ही नहीं है, ठीक है। हम इसीलिए गलत करते हैं जानबूझ के, ताकि देखे क्या करते हो। बता कौन बड़ा है, MP बड़ा है कि MC बड़ा है? MC बड़ा है, दिख रहा है साफ साफ नंगी आंखों से दिख रहा है, तुमको नहीं दिख रहा है कौन लेंथ बड़ा है कौन लेंथ छोटा है? अब बोलो MP क्या है, MP क्या है, P का y कोऑर्डिनेट, अरे यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ क्या है, यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ क्या है यार, P का y कोऑर्डिनेट, P का y कोऑर्डिनेट है, MP क्या है, P का y कोऑर्डिनेट, अरे है कि नहीं यार, P का y कोऑर्डिनेट, तो P का y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बोलो, fx. और MC क्या है, C का y कोऑर्डिनेट, C का y कोऑर्डिनेट कितना है, fx1 + fx. पहले बोल दिए थे ना, ये वाला क्लास थोड़ा भेजा वालों के लिए है, फॉर्मूला वालों के लिए नहीं है, जो बच्चे फॉर्मूला लगा के पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है। आया समझ में ये बात, अरे आया समझ में? तो अगर ग्राफ तो यहां से समझना, अगर ग्राफ कनकेव अपवर्ड है और इस ग्राफ में 2 पॉइंट पकड़े हैं, तो fx1 + x2/2 इज लेस देन fx1 + fx2/2 होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, हाँ या ना बोल दो यार हमको, कोई दिक्कत है? नहीं, वेरी गुड। इसका हम लोग एप्लीकेशन बाद में करेंगे, ठीक है, अभी हम बस तुम लोग को समझा रहे हैं पहले, ठीक है, ये हो गया। अब चलो आगे जाओ, केस 2 लिखने का मौका देंगे, टेंशन मत लो। केस 2 देखो, केस 2 में आता है, ठीक है, केस 2 में आता है, ठीक है। 2 मिनट हमको इधर देखने तो कहाँ तक ये पहुंच गया, इधर आ गया केस 2, इसके जस्ट बगल में। केस 2 क्या लेंगे, जब ग्राफ क्या हो, केस 2 में क्या लेंगे, जब ग्राफ क्या हो, कनकेव Down. अभी हम बहुत सारा केस करवाएंगे, फिर इसी से रिलेटेड प्रूफ करवाएंगे। केस 2 क्या लेंगे, जब ग्राफ क्या हो, व्हेन fx इज कनकेव Downward. ये खाली हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए नहीं बता रही है, दुनिया का हर एक टाइप का फंक्शन के लिए वैलिड है, अभी ट्रिगोनोमेट्री के प्रीटेक्स्ट में बता रहे हैं। fx इज कनकेव कितना हो गया, डाउनवर्ड, अब की बार fx कनकेव डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। चलो अब की बार fx कनकेव डाउनवर्ड हो गया, ठीक है, अब की बार fx कनकेव डाउनवर्ड हो गया। अब तुम सोचो कि अगर कोई ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड है, अगर कोई ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा उसका ग्राफ, कनकेव डाउनवर्ड है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, बोलो कुछ ऐसा लिखेंगे तो तुमको आपत्ति होगा, कुछ आपत्ति है, कनकेव डाउनवर्ड है कि नहीं, अरे बोलो यार। Yes. इस ग्राफ का नाम क्या Yes, देते हैं,
ग्राफ का नाम क्या दे देते हैं, y इक्वल टू क्या दे देते हैं, fx। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, इस ग्राफ में सपोज करो हम 2 पॉइंट पकड़ते हैं, इस ग्राफ में सपोज करो हम 2 पॉइंट पकड़ते हैं। पहला पॉइंट पकड़े हम तुम्हारे सामने, इस ग्राफ में सपोज करो हम 2 पॉइंट पकड़ रहे हैं। पहला पॉइंट हम तुम्हारे पास पकड़े, ए पॉइंट पकड़े। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम बोल देते हैं वो है x1, y1। तो x1, y1 की जगह क्या होगा, y1 की जगह क्या होगा, fx1। फिर एक और पॉइंट पकड़ लिए b, इसका मान लो x2 है, तो y कितना होगा, fx2 होगा। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, अगर तुम सोचो कि अगर हम ये दोनों पॉइंट को मेल करवा दिए, इन दोनों पॉइंट का क्या करवा दिए, मेल करवा दिए, इन दोनों पॉइंट का मेल करवा दिए, ठीक है, इन दोनों पॉइंट का मेल करवा दिए, ठीक है। अब तुम थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर हम इन दोनों पॉइंट का मेल करवा दिए, तो तुमको इतना बताना, अगर हम यहाँ से एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, और यहाँ से भी हम एक्स एक्सिस पे क्या खींचते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। यहाँ से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, और यहाँ से भी एक्स एक्सिस पे क्या खींच रहे हैं हम लोग, परपेंडिकुलर क्या खींच रहे हैं यार, यहाँ से भी क्या खींच रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे। कोई दिक्कत है? अरे बोलो यार, अरे बोलो। अच्छा, इस पॉइंट का, इस लाइन का मिड पॉइंट बताओ, इस पॉइंट का मिड पॉइंट हम मान लिए, इस लाइन का मिड पॉइंट मान लिए सी, तो सी कितना आएगा, बोलो जल्दी से बोलो, सी कितना आएगा, x1 plus x2 by 2 और fx1 plus fx2 by 2। x1 plus x2 by 2 आएगा, कॉमा, तो अगर x कोऑर्डिनेट x1 plus x2 by 2 है, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, जहां जहां x है खाली fx में क्या ठूस देंगे। क्लियर है? हाँ, एकदम समझना यार, ये आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम पहले बता दे रही, फाड़ू स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को फाड़ू बनाता है। क्लियर है? अब हमको तुम बताना, अब तुमको लॉजिक बताना, ठीक है। अगर मान लो अगर हम सी से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, जैसा कि पहले केस में किए थे, एक्स एक्सिस पे सी पे मिड पॉइंट से खींचे परपेंडिकुलर लाइन, मान लो ये एम पे इंटरसेक्ट किया और ग्राफ में पी को इंटरसेक्ट किया, लेकिन अब की बार कौन बड़ा होगा, सीपी वाला लेंथ बड़ा होगा कि सीएम वाला लेंथ बड़ा होगा, बता। अब की बार कौन सा बड़ा होगा, सीपी वाला लेंथ बड़ा होगा कि सीएम वाला लेंथ बड़ा होगा? तो y कोऑर्डिनेट fx1 plus fx2 by 2 होगा ना। सुनना, अभी बस हमको इतना बताओ, सीएम बड़ा है कि सीपी बड़ा है? CM। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ गलती लिख दिया भाई, तुम लोग टोका भी नहीं, ये बच्चा टोका, वेरी गुड, ठीक है, ये बच्चा टोका, वेरी गुड, ठीक है। तुम लोग एक ही दो बच्चा है जो मन लगा के समझता है, बाकी सब लिखता है, खाली छापू मल बन गया, तुम लोग नोट्स बनाना है। देखिए यहाँ पे, अगर इसका x कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x1 plus x2 by 2, और y कोऑर्डिनेट कैसे होता है, y1 plus y2 by 2। अरे y1 plus y2 by 2 ही ना होता है यार, अरे बोलो यार। Yes sir। ये वाला होगा ना, एक ही बच्चा टोका, इतने देर में कोई नहीं टोका था। अच्छा, p का x कोऑर्डिनेट क्या है, p का x कोऑर्डिनेट जो m का x कोऑर्डिनेट है, m का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 plus x2 by 2, 0। m का c का p का x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, अरे होगा कि नहीं, क्योंकि p ग्राफ में लाई कर रहा है, क्योंकि p पॉइंट जो है वो fx में लाई कर रहा है, तो fx के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो p का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट को ठूस देंगे, x कोऑर्डिनेट को क्या कर देंगे, ठूस देंगे। बोलो कोई दिक्कत? अब की बार कौन बड़ा होगा, cp बड़ा होगा कि cm बड़ा होगा, अब की बार कौन बड़ा होगा, cp बड़ा होगा कि cm? ग्राफ देखो, ग्राफ अगर कनकेव डाउनवर्ड है तो कौन, cp की cm? बुर्बक दिखता है, फिर भी बोलते उल्टा पुल्टा, कौन लेंथ बड़ा है यार, ई वाला। तो cp-cm हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं? कहीं नहीं कर सकते हो कंपेयर, कनकेव अपवर्ड है, तो cp-cm कहाँ से कर सकते हैं? पीएम लिखना था, सॉरी पीएम लिखना था, हम गलती से सीपी लिख दिए, पीएम लिखना था, हम बार बार तुमको इंडिकेट कर रहे थे ना, ये मिटियो नहीं रहा यार, कितना हैंग कर रहा है। कौन बड़ा है, पीएम बड़ा है कि सीएम बड़ा है, पीएम बड़ा है कि सीएम बड़ा है, pm। पीएम क्या है, पी का वाई कोऑर्डिनेट, पीएम क्या है, पी का Y fx1 plus x2 by 2। का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, fx1 plus x2 by 2। fx2 by 2 इज ग्रेटर देन cm कितना है, cm c का y fx1 plus कोऑर्डिनेट, fx2 by 2। cm c का fx1 plus fx2 by 2। अरे ये होगा कि नहीं? Yes sir। यहाँ से दो तरह का बात सीखा, देख लो ध्यान से,
ग्राफ जब कनकेव अपवर्ड था तब fx1, कोई भी ग्राफ में x1 y1 दो को पॉइंट पकड़े थे और ग्राफ था y इक्वल टू fx1 प्लस x2/2 इज लेस देन था fx1 प्लस fx2/2। लेकिन ग्राफ जब कनकेव डाउनवर्ड हो गया, ग्राफ जब कनकेव डाउनवर्ड हो गया तो यही बात उल्टा हो गया कि नहीं? यही बात उल्टा हो गया कि नहीं? अरे यही बात उल्टा हो गया कि नहीं? यस सर। अरे यही बात उल्टा हुआ कि नहीं यार? बताओ। हाँ सर। चलो कॉपी करो, कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। अभी देखना हम यही सब चीज भिड़ा भिड़ा के ट्रिगोनोमेट्री का कितना सारा चीज प्रूफ कर देंगे। आया जी? आया जी? अच्छा फिजिक्स में सर स्लोप वगैरह के बारे में पढ़ा है तुम लोग को? स्लोप, स्लोप नाम का वर्ड यूज हुआ है? यस सर। बहुत बार हुआ होगा। हाँ, ग्राफ से जब भी मोशन इनवर्सली डील किया होगा तभी हुआ होगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने के लिए। हम यहाँ पे भी प्रूफ करने के लिए बहुत सारा यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम देखो ये टफ मोस्ट लेवल बढ़ा रहे हैं, ये सब 11th में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, कोटा में भी नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है सर, ठीक है। मैं एलएन में था तो ये सब पढ़ाने नहीं देते थे, वो लोग बोल देते थे ये सब पढ़ाना ही नहीं बच्चों को, सिंपल जाओ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताओ, दो एग्जाम्पल बताओ, टॉपिक खत्म करके आ जाओ। यहाँ पे तो बाउंडेशन नहीं है, हम लोग को जो मन सब पढ़ा सकते हैं तुम लोगों को। दूसरी जगह बहुत बाउंडेशन होता है, ये नहीं पढ़ाना है, वो नहीं पढ़ाना है। क्लियर है? अरे क्लियर है? यस सर। क्या देखोगे ग्राफ कनकेव अपवर्ड है कि कनकेव डाउनवर्ड, इसमें भी कैलकुलस का कंडीशन होता है कनकेव अपवर्ड कनकेव डाउनवर्ड के लिए, लेकिन अभी तुम लोग को ये सब सीखना नहीं है, ठीक है। झूठ मूठ का कंफ्यूज कर जाओगे, जितना बेसिक सीख सकते हो उतना सीखो, कोई रटने की बात नहीं है। अगर कनकेव अपवर्ड होगा तो fx1 plus x2/2 is less than fx1 plus fx2/2 होगा, और कनकेव डाउनवर्ड है ग्राफ तो fx1 plus x2/2 is greater than fx1 plus fx2/2 होगा। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं? अरे समझ में आया कि नहीं? यस सर। सबका इन सबको लेके हम लोग इनइक्वालिटी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अगर मान लो अगर हम सेम बात कर रहे हैं, सेम बात तुम्हारे सामने कह रहे हैं, ठीक है, सेम बात कह रहे हैं तुम्हारे सामने, सेम बात कह रहे हैं एकदम, कोई हाई फाई बात नहीं कर रहा है। कहाँ गया भैया? ये भैया जी कहाँ गए थे? ये भैया जी यहाँ थे, 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 एकदम इधर आया था थोड़ा सा, थोड़ा सा देखते ऊपर कहाँ थे ये भैया जी? ऊपर यहाँ थे, 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 यहीं थे। चलो देखो अब ध्यान से देखना। अब मान लो फिर से हम बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर से हम वही केस लेते हैं। अब देखना, अब ये वाला भी दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से बहुत सारी चीज प्रूफ होता है, ठीक है, यहीं से बहुत सारी चीज प्रूफ होता है। तो अगर आपको कोई दिया इफ fx इज कनकेव, पहला केस क्या लेते हैं, कनकेव अपवर्ड की डाउनवर्ड? कनकेव upward, अपवर्ड, ध्यान से समझना, ठीक है। अगर ग्राफ कनकेव अपवर्ड है, ठीक है, अगर ग्राफ कनकेव अपवर्ड है तब क्या केस होता है, ठीक है, फिर से समझना, ध्यान से समझना। अगर ग्राफ कनकेव अपवर्ड है तो क्या केस होता है, ठीक है। सपोज मान लो कोई ग्राफ है जो कनकेव अपवर्ड है, हम ग्राफ को आपकी बात 3 पॉइंट लेंगे। पहले कितना पॉइंट लिए थे? पहली बारी कितना पॉइंट लिए थे? पहली बारी कितना पॉइंट लिए थे? ग्राफ में कितना पॉइंट लिए थे पहली बारी? 2। आपकी बात 3 पॉइंट लेंगे। आपकी बार कितना पॉइंट लेंगे? आपकी बात 3 पॉइंट लेंगे। तो सपोज कर लो ग्राफ कनकेव अपवर्ड है, सपोज मान लो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, कनकेव अपवर्ड है कि नहीं? अरे कनकेव अपवर्ड है कि नहीं? अरे बोलो यस यार। सर। हाँ सर। इस ग्राफ में सपोज कर लो हम 3 पॉइंट पकड़े, इस ग्राफ में सपोज कर लो हम 3 पॉइंट पकड़े, ठीक है, ऐसा ऐसा, अरे इस ग्राफ में सपोज कर लो हम 3 पॉइंट पकड़े हैं, इस ग्राफ में सपोज कर लो हम 3 पॉइंट पकड़े तुम्हारे सामने। बहुत हैंग कर रहा है आज गजब का हैंग कर रहा है। इस ग्राफ में सपोज कर लो हम 3 पॉइंट पकड़े तुम्हारे सामने। अरे जाओ ना यार, जाओ जल्दी से, चाहिए नहीं ना। सपोज कर लो इस ग्राफ में हम 3 पॉइंट पकड़े, ठीक है, अब ये चल गया, या तो सब में चल गया,
मान लो ग्राफ कनकेव अपवर्ड था, ठीक है। इस ग्राफ में सपोज करो हम 3 पॉइंट पकड़े, 1 2 और 3, ठीक है। इस ग्राफ में हम सपोज कर लो 3 पॉइंट पकड़े, ठीक है। जल्दी से ट्रायंगल बनाओ। हाँ, मान लो ये सब ज्वाइंट है, ठीक है, ये सब पॉइंट ही है, ठीक है, ये सब ग्राफी का पॉइंट है, ठीक है। क्लियर है? 3 पॉइंट पकड़ लिए और इस 3 पॉइंट को ज्वाइन कर लिए। 3 पॉइंट क्या पकड़े थे? एक पकड़े थे x1 कॉमा, अच्छा ये ग्राफ का नाम अगर fx है, इस ग्राफ का नाम अगर y इक्वल टू fx है, अगर हम x1 पकड़े तो ये कितना आ जाएगा? अरे x1 पकड़े तो ये कितना आ जाएगा? अरे x1 पकड़े तो कितना आ जाएगा जी? fx1 क्लियर है? x1 पकड़े तो x1 कॉमा fx1, क्लियर है? अच्छा, अगर हम x2 पकड़े, ये वाला हम x2 पकड़े तो कितना आ जाएगा बता दो? x2 पकड़े तो कितना आ जाएगा? x2 पकड़े तो कितना आएगा? fx2 कॉमा fx2। अगर ये वाला हम x3 पकड़े तो कितना आ जाएगा? x3 कॉमा fx3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मान लो इसका सेंट्रोइड बोले तो कोई भी ट्रायंगल का सेंट्रोइड, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रोइड ट्रायंगल के अंदर ही होता है। सेंट्रोइड अंदर होगा कि नहीं? अरे सेंट्रोइड अंदर होगा कि नहीं? yes sir तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कितना आएगा बताओ? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कितना आएगा जल्दी बताओ? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा कितना आएगा? fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 डिवाइडेड बाय 3। अरे बोलो आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? 10 तरीके बोलो, अरे आएगा कि नहीं? यस सर, यस सर। अब क्या करो, सेंट्रोइड से एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। सेंट्रोइड से एक एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन, सेंट्रोइड से एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। सेंट्रोइड से एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। सपोज हम ड्रॉ किए तो ये परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं कि ए से पास करेगा, मेरा ए से पास कर जा रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ए से, थोड़ा अरे हटो ना यार। 1 2 3, मान लो सेंट्रोइड से एक्स एक्सिस से एक पॉइंट ड्रॉ किया, सेंट्रोइड से एक एक्सिस से कहां पे ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। सेंट्रोइड से एक्स एक्सिस पे तुम ड्रॉ कर लिया परपेंडिकुलर लाइन। सेंट्रोइड से एक्स एक्सिस से क्या ड्रॉ किया जी? सेंट्रोइड से एक्स एक्सिस से क्या ड्रॉ किया? मान लो सेंट्रोइड ये था, ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अच्छा, मान लो कि ये वाला परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे m पॉइंट पे कट किया और ग्राफ पे p पॉइंट पे कट किया, तो तुम हमको बताना gm बड़ा होगा कि pm बड़ा होगा? gm बड़ा होगा कि pm बड़ा होगा? जल्दी बताओ। gm em बड़ा होगा pm। अच्छा, gm क्या है? g पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा? यहां से यहां तक g पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। तो g पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा जल्दी बोलो? fx1 plus fx2 प्लस fx3 डिवाइडेड बाय 3। और pm क्या है? pm क्या है? p पॉइंट का, अच्छा p पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? p पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? ग्राफ पे। अरे p पॉइंट कहां लाई कर रहा है? ग्राफ पे। अच्छा, इतना तो क्लियर है कि p का, g का और m का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, एक ही वर्टिकल लाइन पे है, एक ही वर्टिकल लाइन पे है। अरे ये क्लियर है कि नहीं? एक ही वर्टिकल लाइन है तो y कोऑर्डिनेट सेम होगा, ये क्लियर है कि नहीं? अरे ये क्लियर है कि नहीं? p पॉइंट का, g पॉइंट का, m का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, x कोऑर्डिनेट सेम होगा कि नहीं? नहीं बोलेंगे। अरे x कोऑर्डिनेट सेम होगा कि नहीं? yes sir ठीक है, तो p का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? p का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? p का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x1 प्लस x1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 x1। देखो क्या हो गया, पूरा हैंग कर गया। 2 मिनट या 2 मिनट, तुमको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? yes sir बहुत ज्यादा ही जूम इन जूम आउट कर दिया, इसीलिए ऐसा हुआ। जूम इन जूम आउट नहीं करता तो ये सब तना हैंग नहीं करता। फिर भी देखो, p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया बोला तो? x1 प्लस x2 plus x3 by 3 अच्छा, p पॉइंट क्योंकि y इक्वल टू fx में लाई कर रहा है तो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? अरे कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? अरे कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अरे x कोऑर्डिनेट ये है तो y क्या होगा? x की जगह क्या रख देंगे? x कोऑर्डिनेट, तो y आ जाएगा fx1 प्लस x2 प्लस x3। अरे आएगा कि नहीं? अरे बोलो, नहीं बोलेंगे। तब बताओ, gm बड़ा था pm से, तो gm क्या था? g का y कोऑर्डिनेट लिख दिया यहाँ पे। और pm क्या है? pm p का y कोऑर्डिनेट, p का y कोऑर्डिनेट कितना है? p का y कोऑर्डिनेट कितना है?
p का y कोऑर्डिनेट कितना है fx1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 का है फंक्शन। अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। Yes, sir. इसका मतलब क्या समझे कि अगर ग्राफ कनकेव अपवर्ड है, इसका मतलब क्या समझे, अगर ग्राफ कनकेव अपवर्ड है तो fx1 अलग अलग fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड का लोकेशन ग्राफ वाले पॉइंट के लोकेशन से बड़ा होगा, तो ये कितना हो जाएगा fx1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 से बड़ा हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, यस सर, हो जाएगा। Yes. क्लियर है। एक आर्टिकल और, इसी में एक बात और सीखना है, इसी में एक और बात और सीखना है। आपकी बार क्या लेंगे, ग्राफ क्या था, आप तुमको देखो समझाने के लिए, हम समझ रहे हैं कि तुमको समझ में आ गया, लेकिन हम तुमको कंठस्थ करवाने के लिए इतना मेहनत कर रहा है। आपकी बार क्या लेंगे बोलो तो, इफ ग्राफ इज Concave downward. concave downward, concave, if fx is concave downward, अगर फंक्शन concave downward होगा। क्लियर है। चलो देखते हैं concave downward हुआ तो क्या कहानी निकलेगी, concave downward होगा तो कहानी क्या निकलेगी, देखते हैं। ठीक है, तो concave downward का लोकेशन कैसा बनेगा जी, concave downward का कैसा बनेगा, कुछ ऐसा होगा, 3 पॉइंट ले रहे हैं हम, इसलिए लोटा टाइप का ग्राफ बना रहे हैं, 3 पॉइंट concave downward हो गया। ठीक है। अच्छा सपोज मान लो इस पे हम 3 को पॉइंट लेते हैं, सपोज मान लो हम इस पे 3 को पॉइंट लेते हैं, सपोज मान लो इस ग्राफ पे हम 3 को पॉइंट लेते हैं, ऐसा एगो ऐसे, अरे यार बड़ा गंदा पॉइंट हो गया, पूरा मिटा ही देता है। अच्छे से बताओ तो कनकेव डाउनवर्ड कैसे बनाना चाहिए, अच्छे से बताओ तो कनकेव डाउनवर्ड कैसे बनाना चाहिए, लोटा चाहिए। लोटा जैसा बनाना चाहिए ना, तो लोटा जैसा बनाना चाहिए तो हमको भी पता है, तो इसमें नया क्या बताया। ठीक है, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो ऐसे करके, एगो इसके साथ ज्वाइन कर दो और एगो इसके साथ ज्वाइन कर दो, देखो तो ट्रायंगल बन रहा है क्या, हाँ बन गया, चलो ठीक है। एक इतना तो समझ में आया ना, ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, तीनों पॉइंट को क्या कर दिए, ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये कर्व पे लाइन ही कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसका नाम दे दिए a, इसका नाम दे दिए b, इसका नाम दे दिए c। तो अगर ये ग्राफ है y इक्वल टू fx, अगर ये ग्राफ है y इक्वल टू fx, तो a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x1 fx1 होगा, b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x2 fx2 होगा, और c का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, c का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x3 fx3 होगा। अरे होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं। अच्छा जो भी, अगर ट्रायंगल एक्यूट एंगल है तो सेंट्रोइड जो होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, सेंट्रोइड जो है कहाँ लाई करेगा, ट्रायंगल के अंदर, और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कितना होगा जल्दी बताओ, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कितना होगा, y3 fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 बाई 3, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। अच्छा इतना बताओ, अगर हम सेंट्रोइड से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सपोज कर ले कि सेंट्रोइड से एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सेंट्रोइड से वर्टिकल लाइन एक एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, सेंट्रोइड से वर्टिकल लाइन एक एक्स एक्सिस पे हम क्या कर दिए, ड्रॉ कर दिए। ठीक है, सेंट्रोइड से वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। तो मान लो ये ग्राफ कर्व को P पे कट किया और एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया, तो m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सेंट्रोइड का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही ना m का कोऑर्डिनेट होगा। अरे बोलो यार, अरे बोलो। और p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ तो, x कोऑर्डिनेट p का, m का और g का सेम है, तो p का x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा इतना, और p का y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा बोलो तो, p क्योंकि ग्राफ में लाई कर रहा है तो ग्राफ की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x का कोऑर्डिनेट ये है, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा, x के जगह क्या पुट कर देंगे, fx1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। अरे होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं यार, अरे बोलो। Yes, sir. अब हमको बताना कौन सा लेंथ बड़ा होगा, GM का लेंथ बड़ा होगा या फिर PM का लेंथ बड़ा होगा बताओ। PM. PM ऑब्वियसली, ठीक है, PM का लेंथ जो है वो GM का लेंथ से बड़ा होगा। अब PM क्या है, P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, PM लेंथ क्या है, P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। अब की बार P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और GM का मतलब क्या है, G पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, G पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये वाला चीज है, ये वाला चीज है, कितना हो जाएगा, G पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा भैया जल्दी बताओ, G पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा जल्दी बताओ भैया, कितना आ जाएगा, fx1 प्लस fx2 प्लस fx3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, अरे डिवाइडेड बाय कितना आएगा 3, अरे आएगा, आया समझ में, अरे आया समझ में, अरे समझ में आया, आया कि नहीं,
दस तरीके। तो इसका मतलब आप मैनिपुलेट करो चीजों को, अब मैनिपुलेट करो, क्या समझ में आया? मैनिपुलेट करो थोड़ा सा। दिख रहा है ना दोनों डायग्राम सिंगल फ्रेम में दिख रहा है ना? दिख रहा है? दोनों डायग्राम सिंगल फ्रेम में दिख रहा है? चलो कॉपी कर लो। तो बस तुमको बस 4 बातें याद रखना है, देखना कितने सारी क्वेश्चन तुम धड़ल्ले से बना दोगे, ठीक है? खाली देखना है कि फंक्शन क्या है, कनकेव अपवर्ड है कि कनकेव डाउनवर्ड। तो फंक्शन अगर अब की बात 3 पॉइंट के लिए बात किए थे, 2 और 3 पॉइंट से ही काम बन जाता है। 2 पॉइंट के लिए मिड पॉइंट से रिलेट करते हैं और 3 पॉइंट से के लिए सेंट्रॉइड से रिलेट करते हैं। तो अगर फंक्शन कनकेव अपवर्ड है, अगर फंक्शन कनकेव अपवर्ड है तो ये समझ में आ रहा है कि fx1 plus fx2 plus fx3 divided by 3 would be greater than fx1 plus मतलब अंदर वाले से बड़ा होगा, अंदर भी 3। और अगर फंक्शन कनकेव डाउनवर्ड है तो अब की बार उल्टा हो जाएगा। अब की बार उल्टा कैसे होगा? अब की बार उल्टा कैसे होगा भैया? अब की बार उल्टा कैसे होगा? अब की बार उल्टा कैसे होगा? अब की बार क्या होगा? अब की बार क्या होगा कि fx1 plus fx2 plus fx3 डिवाइडेड बाय कितना? 3। अब की बार लेस देन हो जाएगा। अब की बार क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। fx1 plus x2 plus x3 का होल 3 के फंक्शन से लेस देन हो जाएगा। आया समझ में? अरे आया समझ में? याद रहेगा? अब क्वेश्चन पे आए, अब क्वेश्चन पे आए। अरे बोलो यार। ये सर। यस सर। ये अगर अच्छे से पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा। हो गया? अरे हो गया? हाँ सर। यस सर। इधर आ जाए। आ जाए। अब एक ही बार सिंगल फ्रेम में देख लो तो चारों बात जो हम चारों बात पढ़ा है सिंगल फ्रेम में दिख रहा है, तो वो चारों बात छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन एक बार सिंगल फ्रेम में बस देख लो चारों बात। नहीं चारों बात था ना यार? तो देखो इस फ्रेम में क्या बात था, ध्यान से देखो। इस फ्रेम में क्या बात था बताओ? क्या बात था जल्दी बताओ। यहाँ पे 2 पॉइंट लिए थे। अगर देखो यहाँ पे भी कनकेव वर्ड, यहाँ 2 पॉइंट का, यहाँ 3 पॉइंट का। तो 2 पॉइंट के केस में क्या होता है? अरे 2 पॉइंट के केस में क्या होता है जल्दी बताओ यार, कुछ बताइए नहीं रहा है। 2 पॉइंट के केस में क्या होता है? ये वाला इससे बड़ा, और यहाँ पे भी वही बात है, ये वाला इससे बड़ा, और कनकेव डाउनवर्ड होता था। और यहाँ पे भी कनकेव आउट। यहाँ पे खाली 2 पॉइंट का बात हो रहा है, यहाँ 3 पॉइंट का। तो अब की बार ये वाला बड़ा और यहाँ पे भी ये वाला बड़ा। आया तुमको समझ में? अरे आया समझ में? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलो देखो, दिख रहा है ना सर? सर तुम लोगों को दिख रहा है ना? चलो क्वेश्चन, अब की बार क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ इन्होंने, देखो अब की बार देखना कितना इजीली प्रूव करेंगे। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी उन्होंने बोला है कि प्रूव दैट सेक स्क्वायर, बहुत बड़ा बड़ा फॉन्ट सही ले रहा है, बहुत छोटा कर लेता है। सेक स्क्वायर a/2 प्लस सेक स्क्वायर b/2, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर c/2, सेक स्क्वायर c/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ये प्रूफ करना है कि ये कोई भी ट्रायंगल में ये चीज होता है। कैलकुलस मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग ग्राफ मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इतना बताओ सेक एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? तुमको इतना बताओ सेक एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, बस हमको इतना बताओ। सेक एक्स का ग्राफ सिखाए थे? अरे भैया अच्छा इतना बताओ, अगर ट्रायंगल ए बी सी है, a प्लस बी प्लस सी पक्का पाई होगा। तो
तो a/2 b/2 c/2 कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा? एक्यूट होगा ना, एक्यूट एंगल होगा, π/2 से छोटा ही होगा। इसलिए जो भी सोचना है π/2 के, तो बताओ 0 और π/2 के जो भी सोचना है π/2 के बीच में ही सोचो। सेक का ग्राफ 0 और π/2 के बीच में कैसा होता है? अरे भैया बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? π/2 पे तो अनडिफाइंड होता है। अरे होता है कि नहीं? अरे बोलो यार। Yes, y इक्वल टू सेक x का ग्राफ यही ना होता है यार, ऐसा ही ना होता है। सेक x का ग्राफ सिखाए थे ना? सेक x का ग्राफ cos x का ऐसा होता था, सेक x का उल्टा होता था, सिखाए थे? yes, sir. भूल जाएगा तो मेरा गलती नहीं है, ठीक है? पढ़ाया हुआ चीज भूल जाएगा तब तुम साइंस का विद्यार्थी नहीं है, फिर तो भूल ही जाओ, तुम साइंस में बहुत आगे जा सकता है, ठीक है? क्योंकि रिलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ दिमाग लगाओ, हम क्यों 0 से π/2 तक ही सोचे? 0 से π/2 तक ही क्यों सोचे? क्योंकि तीनों का तीनों एंगल क्या है? तीनों का तीनों एंगल क्या है? Acute. एक्यूट है, इसलिए हम ज्यादा लफड़ा ही नहीं ले रहे, ठीक है? 0 से π/2 के लिए सोच रहे हैं। अच्छा बताओ, अगर सेक x अब तुम सोचो, सेक x अगर कनकेव, अब तुम बताओ कोई कर्व अगर कनकेव अपवर्ड है तो उसका स्क्वायर करेंगे तब भी वो कनकेव अपवर्ड होगा, खाली वैल्यू बढ़ेगा। खाली क्या करेगा? वैल्यू बढ़ेगा। अगर कोई कर्व कनकेव अपवर्ड है तो उसका स्क्वायर भी कर देंगे तब भी वो कनकेव अपवर्ड ही रहेगा, खाली वैल्यू बदल जाएगा, नेचर थोड़ी चेंज करेगा। तो अगर सेक x कनकेव अपवर्ड है, यहां से क्वेश्चन को समझना, तो सेक स्क्वायर x, क्वेश्चन के हिसाब से सेक स्क्वायर x लेना है, तो सेक स्क्वायर x भी क्या होगा? कनकेव अपवर्ड होगा कि नहीं? अरे बोलो यार। तो ये ग्राफ का y इक्वल टू सेक स्क्वायर x भी कुछ इसी तरह दिखेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या लेना है? सेक स्क्वायर x/2 लेना है, सेक स्क्वायर x/2 लेना है। ये कहां से आइडिया आया कि ग्राफ कौन सा लेना है? सेक स्क्वायर x/2 वही लेना है। तो सेक x अगर कनकेव अपवर्ड है तो ऑब्वियसली सेक स्क्वायर x/2 भी क्या होगा? कनकेव अपवर्ड होगा। अरे होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, अब बताओ, अब क्वेश्चन के हिसाब से तुम इसमें 3 पॉइंट पकड़ लो। अच्छा बताओ, अगर fx बराबर तुम क्या ले लिया? सेक स्क्वायर x/2, तो अगर तुमको सेक स्क्वायर a/2 चाहिए होगा तो तुमको क्या पुट करना होगा? x के जगह क्या पुट करना होगा? बोल भी नहीं करेगा। अब बताओ, क्योंकि ग्राफ कनकेव अपवर्ड है, क्योंकि ग्राफ कनकेव अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड के लिए हम क्या रिलेशन पढ़ाए थे? 3 पॉइंट का बात हो रहा है, 3 पॉइंट का बात हो रहा था। कनकेव अपवर्ड के लिए क्या रिलेशन पढ़ाए थे? कौन बड़ा होता था? fa प्लस fb, x1 x2 x3 की जगह abc ले ले रहे हैं। fa प्लस fb प्लस मतलब सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट बड़ा होता था कि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बड़ा होता था? सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट बड़ा होता था कि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बड़ा होता था? बताओ। x1 x2 x3 की जगह abc ले लिए क्योंकि abc लाना है। Y का Y coordinate पर. सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट बड़ा होता था, सिखाए थे? अरे सिखाए थे? अरे हाँ या ना बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, तो अगर तुम fx बराबर सेक स्क्वायर x/2 लिए हो तो fa बराबर कितना हो जाएगा? fa बराबर कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर। अरे x की जगह क्या है यहाँ? x की जगह क्या है यहाँ? A by फिर fb बराबर कितना हो जाएगा? B by 2. और fc बराबर क्या हो जाएगा? B by 2. डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? अरे ये होगा? Yes, sir. होगा। चलो अब बताओ, अगर ट्रायंगल ABC है तो ABC है तो ट्रायंगल में a प्लस b प्लस c कितना होता है? जल्दी बताओ। 5. मतलब ये f पाई बाई 3 से बड़ा हो गया, तो f पाई बाई 3 कितना आ गया? सेक स्क्वायर x/2 लिया था तो x की जगह क्या लगेगा? 5 x by की जगह क्या 3. लगेगा? तो सेक स्क्वायर पाई बाई 6 हो गया। सेक स्क्वायर पाई बाई 6, सेक स्क्वायर 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री √2, cos 30 डिग्री कितना होता था? √3/2, तो ये होता था 2/√3 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया? 4/3। मतलब ये क्वांटिटी 4/3 से बड़ी होगी। अरे होगी कि नहीं? अरे होगी कि नहीं यार? अरे होगी कि नहीं? अब ये 3 गॉट कैंसल्ड आउट, तो कितना आ गया? सेक स्क्वायर a/2 प्लस सेक स्क्वायर b/2 प्लस सेक स्क्वायर c/2, वो 4 से बड़ा आ गया। प्रूव हो गया कि नहीं? अरे प्रूव हो गया कि नहीं? अरे प्रूव हो गया कि नहीं? अरे बोलो, अरे बोलो। कैसे पता किए कि ग्राफ कनकेव अपवर्ड है? क्योंकि 0 से π/2 में सेक कनकेव अपवर्ड होता है तो उसका स्क्वायर भी कनकेव अपवर्ड होगा, खाली x की जगह x/2 लग गई है। x की जगह 2 क्यों रखे? क्योंकि हमको लाना कौन सा फंक्शन था? बट्टे में a/2 ग्राफ अगर कनकेव अपवर्ड होगा तो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से बड़ा होता है, ये सिखाए थे। अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं? अरे ये क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. अरे बोलो यार, सबको बोलो मिलके। हाँ सर। सर
वो 4 को बच्चुआ बोलता है खाली। आ रहा है समझ में? अभिराज तुमको समझ में आ रहा है? अभिराज, अभिराज सोने होने चल गया क्या ये लड़का? नफीशा, नफीशा, यस सर। साक्षी, 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 यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है ना? पक्का नहीं आएगा तो तुम लोग बार बार ट्रोल कर सकते हो, हमको ट्रोल कर सकते हो। ए सात्विक सेन गो, सात्विक की रे बूस्टर 25 की ना? की रे बूस्टर 25? यस सर। अच्छा चलो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलो इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो। हाँ बोलो। सर तो अगर sec x का ग्राफ अगर पता है कि कनकेव अप है तो ये कंपलसरी है कि sec स्क्वायर इसका ग्राफ भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं नहीं होगा कनके पॉइंट। तुम ही सोचो अभी बहुत बाबू इसमें ना बहुत ज्यादा बहुत बड़ा कैलकुलस है। तुमको हम 12th में भी सारा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन अभी हम पार्शियल ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है? तो अभी कनकेविटी में मत जाओ। ऐसा कंपलसरी क्यों है हम तुमको बता रहे हैं, कंपलसरी क्यों है। तुम सोचो किसी भी, अगर मान लो sin x ऐसा है, ठीक है? sin x का ग्राफ ऐसा होता है, मानती हो कि नहीं? यस मानती हो कि नहीं? अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव देना स्टार्ट कर देगा, तो ये वाला भी उठ के ऊपर आ जाएगा कि नहीं? यस सर। मतलब इसी 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 रिलेट में करो, ठीक है? अगर कनकेव है तो स्क्वायर करने के भी कनकेव ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। नेचर अपना टेन, इसमें बहुत सारा चीज है बाबू। फिर आ जाएगा एफ डबल डैश, एफ डैश का कॉन्सेप्ट। अभी तुम लोग उतना पढ़े नहीं हो, ठीक है? फिजिक्स में बहुत बेसिक पढ़ के रखे हो, सारा कुछ मैथमेटिक्स तो नहीं। कर्वेचर तो चेंज होगा ना? कर्वेचर बिल्कुल होगा, लेकिन स्क्वायर करने पे नहीं होगा। इस केस में इसीलिए कर्वेचर चेंज हुआ क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे sin x नेगेटिव था इसीलिए ऊपर हो जा रहा था। लेकिन यहाँ नेगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव का स्क्वायर भी करोगे तो पॉजिटिव होगा। तुम ही सोचो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है? पढ़े हो कुछ फिजिक्स में ऐसा है? तो y इक्वल टू x4, उसका भी नेचर ऐसा होगा, खाली क्या होगा, वैल्यू ज्यादा देगा। जहां ये x, जहां ये 2 पे 4 देगा, वहां ये 2 पे 16 देगा, खाली वैल्यू ज्यादा देगा, लेकिन नेचर एक ही होगा। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। फिजिक्स में भी बेसिक नॉलेज लेकर रखे हो, इसीलिए ना बहुत पूरा खोल नहीं सकते तुम्हारे सामने टॉपिक। जितना जरूरी है हद से ज्यादा बता दे रहे हैं। 11th के बच्चों को अपने स्कूल के बच्चों से पूछना, फ्रेंड से, ये आता है, ठीक है? ये सब चीज ना थोड़ा सा ट्रोलिंग पीरियड होता है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यस आए। सर। यस सर। तो ग्राफ से ही प्रूव कर दिए इसको। हम लोग अलजेब्रा से भी प्रूव कर सकते थे, लेकिन हम लोग ग्राफ से ही प्रूव कर दिए, यही चीज सिखाना चाहते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है? उनको बोला जा रहा है कि प्रूव करो, प्रूव दैट इन अ ट्रायंगल एबीसी, उनको बोला जा रहा है कि प्रूव करो कि cosec स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर बी प्लस cosec स्क्वायर सी, इसका वैल्यू 4 या 4 से बड़ा होगा। हमको बताओ तो cosec का ग्राफ इंक्रीजिंग होगा कि कैसा, कनकेव अपवर्ड होगा कि कनकेव डाउनवर्ड? एबीसी तो इतना तो याद रखो कि एबीसी, एबीसी कहां से कहां तक, एबीसी पाई होगा। अब की बार a/2 का बात नहीं है, तो a ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, b ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, c ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। मतलब तुमको 0 से पाई तक ग्राफ खींचना है। अच्छा इतना बताओ, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं तुमको, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। तो बताओ हमको इतना बताओ, 0 से पाई के लिए, 0 से पाई के लिए cosec का ग्राफ कैसा होता है? साइन का ग्राफ ऐसा होता था, तो cosec का ग्राफ कैसा होता था? जल्दी बताओ। ऊपर और नीचे अपोजिट सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलो कम से कम इतना तो याद है भैया, हमको तो ये भी उम्मीद नहीं था। cosec का ग्राफ कुछ ऐसा होता था। 0 से पाई तक ऐसा ही ना होता था? 0 से पाई तक ऐसा ही ना होता था यार? यस सर। वेरी गुड। अच्छा इसका स्क्वायर का भी ग्राफ, cosec अगर कनकेव अपवर्ड है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? कनकेव कनकेव। अच्छा इस थोबड़े को देख के जो प्रूफ करना है, उस थोबड़े को देख के तुमको क्या लेना चाहिए? cosec स्क्वायर x/2 लेना चाहिए कि cosec स्क्वायर x लेना चाहिए? cosec स्क्वायर बाय 2 x a/2 अगर यहाँ लिखा रहता तब क्या लेते? x/2 लेते, तब क्या लेते? x/2। क्या क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब बताओ कि फंक्शन करके, अब तुम्हारे पास fx क्या आ गया, तुम्हारे पास fx आ गया y इक्वल टू cosec स्क्वायर x/2, ठीक है? अब हमको बताओ, अब हमको तुम बताओ कि कौन बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है कनकेव अपवर्ड में? सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट, अच्छा x1 x2 x3 की जगह abc ले रहे हैं, सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट बड़ा होता है कि
सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट बड़ा होता है कि पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट बड़ा होता है? सेंट्रॉइड। सेंट्रोइड का वाई कोऑर्डिनेट बड़ा होता है कि पॉइंट का? सेंट्रोइड का। वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो अब बताओ क्या लेंगे? एफ ए बराबर कितना हो जाएगा? अगर एफ एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स लियो तो एफ ए बराबर कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर। एफ बी बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा ना। एफ बी बराबर कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर बी। एफ सी बराबर कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर सी हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है? और ग्रेटर देन, अच्छा a प्लस बी प्लस सी कितना है? अगर कोई ट्रायंगल है तो a प्लस बी प्लस सी अंडरस्टूड है, पाई होता है। पाई बाय 3 आ गया। f पाई बाय 3 कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर। मतलब कॉसेक स्क्वायर पाई बाय 3, कॉसेक स्क्वायर पाई, कॉसेक पाई बाय 3, कॉसेक 60 डिग्री कितना होता है? 4 होता है कि नहीं? सॉरी, कॉसेक पाई बाय 3 √3/2, तो 4/3 होता है कि नहीं? यस सर। 4/3 होता। अब ये 3 कैंसिल हो गया, तो फटाक से क्या प्रूव हो गया? फटाक से क्या प्रूव हो गया? कि कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर बी प्लस कॉसेक स्क्वायर सी, इक्वलिटी का साइन भी तो होल्ड कर सकता था जब ये स्ट्रेट लाइन बन जाता। कॉसेक स्क्वायर सी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है। आया कि नहीं तुमको समझ में? अरे आया कि नहीं? यस सर। इक्वलिटी का होल्ड करता जब ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ऐसे करके सोच सकते हो। क्लियर है? अरे क्लियर है? अरे भगवान के लिए बोलो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब हमको फिर प्रूफ करके दिखाना, तुम देखते आप कैसे प्रूफ करते हो। इस तरह करके सोच लोगे? सोच पाओगे कि नहीं? एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसमें ना थोड़ा अजीब टाइप से सोचना पड़ेगा। चलो तुमको कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ठीक है? हम मेरा कोशिश है कि हर पॉसिबल कॉन्सेप्ट तुमको दे दे, ठीक है? क्योंकि ये सब मेंस में नहीं आएगा, ठीक है? आ सकता है तो एडवांस के चक्कर में फेंक सकता है, ठीक है? मेंस में जेईई में एडवांस में भी आज तक ये सब नहीं आया है, लेकिन तुमको बता दे रहा है। तो सपोज कर लो कोई कर्व कनकेव अपवर्ड है। सपोज कर लो कोई कर्व क्या है? कनकेव अपवर्ड है। और दूसरे केस में सपोज कर लो कोई कर्व क्या है? पहले केस में सपोज किया कोई कर्व कनकेव अपवर्ड है, और दूसरे केस में भी सपोज कर लो कि कर्व क्या है? दूसरे केस में भी सपोज कर लो कि कर्व क्या है? कनकेव डाउनवर्ड है। कनकेव डाउनवर्ड है। दूसरे केस में सपोज कर लो कर्व क्या है? कनकेव डाउनवर्ड है। क्लियर है? एक केस में कनकेव अपवर्ड सपोज कर लिया, और एक केस में कर्व को मान लो कनकेव डाउनवर्ड। कनकेव डाउनवर्ड कैसे रहेगा? अच्छा, ये कनकेव अपवर्ड है, ये कनकेव डाउनवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो यार। अच्छा, तुमको सर स्लोप के बारे में पढ़ाए थे कि नहीं? स्लोप के बारे में पढ़ाए थे? पढ़ाए थे? हाँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन किए, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट को एक बार ज्वाइन कर लिए, ठीक है? फिर एक और पॉइंट को, समझना मेरी बात को, फिर इसी पॉइंट से एक्स एक्सिस से एक और पॉइंट को ज्वाइन कर लिए। क्लियर है? क्लियर है? ध्यान से समझना यार। बोले आज का क्लास थोड़ा सा हम अजीब टाइप का क्लास करवाने जा रहे हैं, आज नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला क्लास नहीं था, ठीक है? बहुत सारा चीज है। एक पॉइंट और ज्वाइन कर लिए इसी से, ठीक है? ध्यान से सुनना। सिमिलर केस इसी में यहाँ पे भी किया, सिमिलर केस यहाँ से भी किया कि एक सेम पॉइंट से यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, ठीक है? चलो ऐसे करता है, सेम पॉइंट से यहाँ से ज्वाइन कर लिया, ऐसे करके सोचो। इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन किया, कर्व के पॉइंट को ज्वाइन किया, फिर हम लोग इस पॉइंट से फिर से हम लोग कर्व के पॉइंट को फिर से ज्वाइन कर लिया। क्लियर है? क्लियर है? फिर हम लोग क्या किए, इस पॉइंट से, मतलब ये मान लो टच कर रहा नहीं, कट भी कर सकता है, तो कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इस केस में मान लो ये वाला सेम पॉइंट फिक्स था, ये x1, 0 फिक्स था। क्लियर है? अच्छा, ये मान लो b हो गया, ये मान लो c हो गया, ये हो गया d, और इस ग्राफ का नाम है y = fx। एकदम ध्यान से समझना यार, हम बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। इस केस में इस ग्राफ का नाम है y = fx। मान लो ये वाला b का कोऑर्डिनेट x2 है, तो y कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा? fx2। c का कोऑर्डिनेट मान लो x3 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? fx3। d का कोऑर्डिनेट मान लो x4 है, तो y का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? fx4। सिमिलरली यहीं पे मान लो ये वाला पॉइंट a ही है, x1, 0। ये वाला क्या हो गया? b हो गया, b का कोऑर्डिनेट मान लो x1, तो ये fx1 है, क्योंकि ये भी का y = fx है, खाली कनकेव क्या है? अपवर्ड है, ठीक है? c है, ये x2 है, और ये कितना हो गया? f(x2). क्लियर है?
और ये d है, ये x3 हो गया, ये कितना हो गया f of x3, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ से ध्यान, बी को परपेंडिकुलर मांग रहे हैं ए बी। नहीं ऐसा कहीं नहीं है, नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं तो है, x1 x1 सेम है। पहले नहीं बोल सकता है, लास्ट में बोलता है, बताइए लास्ट में बोलता है, पहले बोल देता तो कितना मजा आ जाता, इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। अब सही है, यस ठीक है। अच्छा हम थोड़ा सा रफ में आते हैं। सर तुम लोग को ये बताए थे कि नहीं, हमको बस देखना है ये, सर तुम लोग को बताए थे कि नहीं कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाता है, उसी के टेंजेंट के एंगल को क्या कहते हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज स्लोप कहते थे, अरे कहते हैं कि नहीं, यस स्लोप कहते थे। अच्छा अगर किसी लाइन का स्लोप, अगर किसी लाइन में तुमको 2 पॉइंट पता है x1, y1 या x2, y2, तो लाइन का स्लोप कितना होता है, लाइन का स्लोप कितना होता है बोल सकते हैं इसी को, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, बोल सकते थे सर, ये सिखाए थे, यस ये दोनों बात सिखाए होंगे, ठीक है। तो कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाता है, उसी के टेंजेंट के एंगल को स्लोप कहते हैं। और अगर लाइन में 2 पॉइंट पता है तो उसका स्लोप कैसे भी बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स माइनस डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, मतलब डिफरेंस ऑफ एब्सिशा, बोल सकते थे, बोल सकते थे, बोल सकते थे, यस बोल सकते थे। यस सर। ओके, तो अब तुम सोचो, मेरा बात समझना, इस केस में कौन सा एंगल ज्यादा बना रहा है, इस केस में कौन सा एंगल ज्यादा बना रहा है, कौन एंगल ज्यादा बना रहा है, ये θ1 एंगल ज्यादा है, ये θ2 एंगल ज्यादा है, क्या ये θ3 एंगल पर ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है बोलो तो, θ3 θ3 सबसे ज्यादा है कि नहीं, यस सर। ज्यादा है ना, क्योंकि एक्यूट ही बना रहा है, ग्राफ अगर कनकेव अपवर्ड है तो क्या बनाएगा, एक्यूट एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है सब, एक्यूट एंगल बना रहा है ना, सारा टाइम सारा लाइन क्या एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल के लिए tan इंक्रीज होता है, तो tan θ3 ग्रेटर देन tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1, अरे होगा, मतलब इस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा, उसके बाद इस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा, उसके बाद इस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा, अरे होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, यस सर। अब ध्यान से यस देखो, सर इस लाइन का स्लोप m3 मतलब स्लोप ऑफ लाइन व्हाट AB, m2 मतलब स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप लेकिन वो टेंजेंशियल लाइन का लेते हैं ना सर, ये सब तो पास कर रहे हो पॉइंट के थ्रू। अरे भैया लाइन का स्लोप लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप वर्ड टेंजेंट के लिए डिफाइन नहीं है, कौन बोल दिया टेंजेंशियल लाइन का लेते हैं, कौन ये सब उल्टा पुल्टा सिखा दिया है, स्लोप वर्ड सिर्फ कोई भी लाइन के लिए डिफाइंड है, स्लोप का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ जितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाता है, उसी के टेंजेंट के एंगल को हम लोग कहते हैं स्लोप। अब ये लाइन कर्व को टच करेगा तो टेंजेंशियल लाइन कहलाएगा, कट कराएगा तो कॉर्ड वाला लाइन कहलाएगा, कहां से उल्टा पुल्टा पड़ा है, कौन कोई लिखाया है क्या, टेंजेंशियल लाइन के लिए स्लोप होता है सिर्फ, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या, अरे बोलो, अरे ऐसा कोई लिखाया है क्या तुमको, अरे बोलो यार, नहीं सर, वो ग्राफ के लिए होता है, नहीं आप सिर्फ सर, लाइन का निकाल ऐसा नहीं होता है, स्लोप वर्ड किसी भी लाइन के लिए डिफाइंड है, हम स्ट्रेट लाइन में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अच्छा बताओ, इसका मतलब स्लोप ऑफ AB इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ AC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ AD। अच्छा स्लोप ऑफ AB कितना होगा, स्लोप ऑफ AB क्या होगा, डिफरेंस ऑफ अदर, 2 पॉइंट पता है ना, B का भी पॉइंट पता है, A का भी पॉइंट पता है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ AC कितना होगा, सुनाई दे रहा है यार, अरे सुनाई दे रहा है, हाँ सर। स्लोप ऑफ AC, C का भी कोऑर्डिनेट पता है, A का भी, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट माइनस डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ AD कितना होगा, स्लोप ऑफ AD डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट माइनस डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, अरे होगा, होगा, यस सर। अच्छा अब इस केस में आ जाओ, इस केस में कौन सा बड़ा थीटा होगा, ये वाला, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, ये वाला कौन सा वाला थीटा होगा, ये वाला θ3 बोल देते हैं, इसका वाला को θ3 बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो बना रहा है इसका वाला को θ2 बोल देते हैं, और यहाँ से जो यहाँ तक पहला वाला लाइन बना रहा है इसका वाला को θ1 बोल देते हैं, तो कौन एंगल बड़ा है, अभी बार भी θ3 बड़ा है, अरे बड़ा है ना, लेकिन अब की बार ये सब ऑब्ट्यूज है, अब की बार ये सब क्या है, इस बार ये सब एक्यूट था,
ये सब एक्यूट था, कनकेव अपवर्ड था तो एक्यूट एंगल था ना, 90 डिग्री से छोटा, अब की बार ऑब्ट्यूज है। अरे है कि नहीं, अरे है कि नहीं यार, यस अरे है कि सर। नहीं। और tan ऑब्ट्यूज एंगल के लिए डिक्रीजिंग होता है, याद करो, tan ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए सोचो ना, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan नेगेटिव होता है। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, शायद बोल भी नहीं करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, अरे सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव फंक्शन अगर सटाएंगे, डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन अगर सटाएंगे तो इक्वलिटी अपना मुंह मोड़ लेगा। हम सिखाए थे कि नहीं, सिखाए थे कि नहीं। अरे सोचो ना यार तुम, tan का ग्राफ कैसा होता है नेगेटिव के लिए, 0 से π/2 के लिए tan ऐसा ही होता है, अरे ऐसा ही ना होता है। θ3 सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा, θ2 थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा कम नेगेटिव होगा, θ1 और कम है तो और कम नेगेटिव होगा। नेगेटिव में छोटी नंबर बड़ी होती है। अरे बोलो यार, अरे बोलो, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, फिर समझो। अरे कट गया क्या। सर जरूरी थोड़ी है कि हम लोग ये ऑब्ट्यूज ही ले रहे हैं, 3 एंगल हमको बनाना है। अरे भैया हम अब की बार बोल रहे कि मान लो ऐसा है कुछ, जब ऑब्ट्यूज है, हम ये नहीं बोले कि कनकेव अपवर्ड है तभी, हम बोल रहे कि मान लो ये ऑब्ट्यूज है, मान लो ये ऑब्ट्यूज है, हम मान के चलो ये ऑब्ट्यूज है। हम केस क्या ले रहे हैं, मान के चलो ये ऑब्ट्यूज है, हम ये नहीं बोले कि कनकेव अपवर्ड है तभी होगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता था, ऐसे करके पॉजिटिव भी हो सकता था, लेकिन अब की बार हम बोल रहे कि मान लो ऑब्ट्यूज है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। मान लो ऑब्ट्यूज, हम ये बोल रहे हैं ये एक्यूट भी हो सकता था, मान ली ऑब्ट्यूज। देखो हम कंडीशन रिस्ट्रिक्ट किए ना, π/2 से पाई, हम रिस्ट्रिक्ट किए कि नहीं, यस सर। हम लिस्टिक कर दिए ना, ठीक है। तो अब की बार बोलो कौन बड़ा होगा, tan3, tan θ2 और tan θ1, ये सबसे बड़ा होगा, ये सबसे मिडिल में, ये सबसे छोटा। तो अब की बार किसका स्लोप सबसे छोटा हो गया, tan θ3 किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ AD वाला का है। tan θ2 किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ AC वाला का है। और tan θ1 किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ AB वाला का है। अब स्लोप ऑफ AD, A पॉइंट पता, D पॉइंट पता, तो स्लोप कैसे निकलेगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट से निकलेगा। और स्लोप ऑफ AC कैसे निकलेगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट से निकलेगा। और स्लोप ऑफ AB कैसे निकलेगा, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन, तो ये दोनों कंडीशन समझ में आया, ये समझ में आया, अरे ये समझ में आया, ये समझ में आया जी। चलो कॉपी कर लो, समझ में आया तो कॉपी कर लो फटाक से। इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जेई ने पूछा 1-2 बार, ठीक है, इसीलिए हम बताए। इनफैक्ट एक ही क्वेश्चन पूछा है आज तक, 2007 या 8 में आया हुआ था सर x1 माइन, हाँ सर हाँ सर ये जो फर्स्ट केस है उसमें वो fx4 - 0 तो ठीक है, अपॉन x4 - x1 करना चाहिए ना, कहाँ पे, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट में। डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट में, अच्छा हम उल्टा कर दिए, अरे यार हम उल्टा कर दिए हर जगह में, शिट 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 शिट, अरे यार हम उल्टा लिख दिया, हम हर जगह उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा गलती कर दिया। अच्छा हम ये लिख ही नहीं रहे, तुम लोग समझ जाना, ठीक है, हम ये लिख ही नहीं रहे। तो स्लोप का मतलब क्या होता है, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो सही तो लिखे थे यार, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, हम उल्टा कहाँ लिखे थे, नहीं सर, हम तो सर सही आप लिखे थर्ड थे। वाला गलत लिखे थे। अब क्या तुम झूठ मूठ का गलती करवा दिया, लिख लेगा ना, अब लिख लेगा ना। यस सर। हम सही लिखे थे, हम कुछ गलत नहीं लिखे थे, हम सही लिखे थे। जल्दी करो, जल्दी करो, लिख लो, हम सही लिखे थे, अपने से लिख लेना। जल्दी करो।